भाई दसाड़िया इनके ऑनर। कच्छ किंग्स मिस्टर हर्ष भाई धनवानी। भावनगर ब्लास्टर की बात करें तो भद्रेश भाई खैनी। गिर लायंस की ओर से एम के मोढवाड़िया सर। जामनगर जेट्स कथन भाई व्यास की ये टीम। वलसाड़ वाइपर आलम भाई सिद्दीकी एंड शेरू भाई सिद्दीकी इनके ऑनर। और पालनपुर पैंथर्स मिस्टर नरेंद्र सिंह जाला उनके ये टीम ऑनर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे हमारे सभी जो 10 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई है, उनके सभी टीम ऑनर ने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया है। और इस पूरे लीग के अगर प्राइज पूल की बात करें तो जहां पे चैंपियन टीम के लिए 12 लाख की इनामी राशि रखी गई है, वहीं पे रनर्स अप उप विजेता टीम के लिए 6,50,000। और एक दूसरी चीज इंडिविजुअल प्राइजेस की बात करें तो जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 40,000 के, और साथ में कई सारे आकर्षक इनाम। जो बेस्ट बैटर बनेंगे उनको भी यहाँ पे 20,000, साथ में कई सारे अद्भुत इनाम। और जो बेस्ट बॉलर होंगे उनको भी 20,000 और साथ में कई सारे अच्छे आकर्षक इनाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और दूसरी एक चीज, एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हम करना चाहेंगे। कुछ एक नया जो टूर्नामेंट इस बारडोली की धरा के ऊपर आ रहा है, तो बारडोली की जनता के लिए एक गुड न्यूज है कि 7 जून 2026 को एक बड़ा टूर्नामेंट बारडोली में होगा, बारडोली कप। और उसको आयोजित किया गया है कुणाल भाई पटेल, रोशन भाई पटेल, इरफान भाई पटेल एंड मिस्टर स्वप्नेश पटेल के द्वारा। पिछले साल देखा जाए राज भाई बहुत ही कमाल का वो टूर्नामेंट गुजरा था, बहुत अच्छा फायर शो वगैरह देखने को मिला था। और डांसिंग अंपायर भी पिछले साल इस मैदान का, और इस साल उससे भी ज़्यादा कई बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा आयोजन फिर से एक बार करने जा रहे हैं बारडोली कप का 7 जून को। ऑल इंडिया ओपन पूरे हिंदुस्तान भर से बेहतर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एंट्री फी जहां पे 31,000 रखी गई है, क्योंकि 12 टीमें इस प्रतियोगिता में उतरेगी अपने प्रदर्शन को सबके सामने रखने के लिए। चैंपियन टीम को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए और रनर्स अप टीम को दिए जाएंगे 1 लाख और साथ में कई सारे इंडिविजुअल प्राइजेस। तो देखना ना भूलिएगा बारडोली की सरजमी के ऊपर 7 जून बारडोली कप। टीम के लिए संपर्क कर सकते हैं आप यहाँ पे कुणाल पटेल, रोशन पटेल, इरफान पटेल और स्वप्नेश पटेल का। स्वप्नेश पटेल मतलब जो 10 स्पॉट्स चैनल के जो प्रोपराइटर है, स्वप्नेश भाई पटेल फ्रॉम बिल्लीपोरा। कुणाल पटेल बारडोली से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, रोशन पटेल, इरफान पटेल। एक और टूर्नामेंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे राजकोट जो जीती है, लेकिन उनके ऑनर शक्ति सिंह जाडेजा एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑल इंडिया का करवाते हैं। RAR कप मई महीने में ये टूर्नामेंट होने वाला है। RAR कप 1 साल के बाद वापस एंट्री हुई है और SGVP रिबड़ा राजकोट के खूबसूरत मैदान के ऊपर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो चलिए अब यहां से अब अगले मुकाबले की तैयारी बिल्कुल हो चली है। जामनगर जेट्स और उनके सामने राजकोट रॉयल्स की टीम आपको क्वालिफाइड 2 में खेलती हुई नजर आएगी। एक बड़ा घमासान यहां पे होने वाला है, एक बड़ा मुकाबला आपके सामने लेके आए हैं। जीरो फुटेज और प्रिंस मूवीज के माध्यम से जुड़ना ना भूलिएगा। लाइव के ऊपर हम जुड़े हमारे सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। और अब इस मैदान के ऊपर इस मैदान के ऊपर फ्री एंट्री रखी गई है। दर्शकों से गुजारिश है कि ये मुकाबला देखना ना भूलिएगा। वीरूपा वाघेला वर्सेस प्रदीप पाटिल, ये गजब का मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, कमाल का मैच यहाँ पे होने वाला है। जाबिर हुसैन मलिंगा वर्सेस राकेश कहर, ये सारे आपके इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। जहाँ पे हम बात करेंगे अगर जामनगर जेट्स की जो टीम जो रही थी पिछला मुकाबला, हालांकि क्वालिफायर 1 वो हारे है क्योंकि थ्रू आउट सीधा फाइनल में गई है भावनगर ब्लास्टर की टीम जिग्नेश पटेल की अगुवाई में। देखिए हमारे दोनों अंपायर्स कदम बढ़ाते हुए निविया की गेंद को हाथ में लेते हुए, एक तरफ रिजवान मुल्ला जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं और वहीं पे राइट साइड पे अब्दुल रजाक, और ये पूरी टीम प्रदीप पाटिल की अगुवाई में जडेजा, स्नेहल पटेल, वहां पे वीर रबारी, जयवीर पानकोटा और सलामी जोड़ी राजकोट रॉयल्स की। बीच मैदान में प्रस्थान करती हुई राकेश कहर और वीरूपा वाघेला।
राकेश का कहर सबको पता है और वीरूबा का खेल सब जानते हैं। और ये सारी चीज़ें आप मतलब आप जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो देख रहे हैं ना, हम उनके लिए धन्यवाद अदा करेंगे मिस्टर रोशन राय। थैंक यू, आप इस लीग में जुड़े और एक मैं मानूंगा एक नया मंच दिया है, एक नया स्वरूप दिया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को हैंडल करना वो एक अलग कला है। और अभिषेक भाई एक और कलाकार कमेंट्री के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद की सरजमी से यहाँ पे पधारे हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल धन्यवाद राजेश जी। जिस रूप में ये खेल अनोखा हो चुका है ना, क्योंकि आज अब बस 2 ही तो मैच बचे हैं और चैंपियन यहाँ से ही तो बनेंगे। 2 ही मुकाबले बस बचे हुए हैं और वीरूबा वाघेला के साथ रहेंगे राकेश कार, जिन्होंने बल्ला तो चलाया बहुत खूब है। क्या हल्ला मचा पाएंगे आज भी? आज ही तो कार्य करना है, आज ही तो एक पल को जीना है, क्योंकि आज जो जी गए ना अब तो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि GCL 2.2 के फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जेट्स तो कम है ही नहीं। प्रदीप पाटिल की वो टीम बहुत अद्भुत कार्य किया है। क्या यहाँ से प्रयास करना चाहेंगे, क्योंकि सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में खेला जा रहा अनोखा प्रयास। चमक बिखेरी है, दमक बिखेरी है। GCL 2.2 ने बहुत नया कार्य किया है और इसी में तो सितारे चमके हैं, इसी में तो नई कहानी लिखी गई है, नए मौके भी मिले हैं नई कहानी के साथ। ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं ना, जो उड़ान भर रहा है, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे दौड़ रहा है, यही तो बच्चा आगे जाके दूसरा विराट कोहली बने। बच्ची है तो बच्ची आजकल बहुत वुमेन्स क्रिकेट में भी बहुत कुछ किया है हमने। वुमेन्स क्रिकेट में तो अभी वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, RCB ने अभी IPL जीत लिया। खेल में तो बहुत कुछ है और आजकल तो महिलाओं के लिए तो और अद्भुत कार्य किया है यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसी के साथ बल्लेबाज है तैयार, रहेंगे यहाँ पे स्ट्राइक पे वीरूबा वाघेला, जिन्होंने प्रयास करना चाहेंगे। गेंदबाज कौन है थोड़ा सा जो लम्हा है ना, उसके बाद पता चल ही जाएगा। प्रदीप पाटिल बिहाइंड द जो प्रयास रहेगा और पहली गेंद देखने को जरूर मिलेगी। शुरुआत होने जा रही है पहली गेंद, पहली गेंद दी, जड़ में भी दी, ढूंढ रहे थे सिंगल और सिंगल ही प्राप्त करेंगे आप। तो सिंगल का कार्य कर तो दिया है और यहां से जो कार्य किया ना उसको और दूर तक पहुंचाना है। पावर प्ले जारी है, 2 ओवर का रहता है पावर प्ले। और आज जो आपने उड़ान भर ली ना, आज जो आपने जीत का शॉट चक लिया, तो बिल्कुल फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे आप। और फाइनल का मंच तो अनोखा होता ही है ना, क्योंकि ताज आपको पहनना होता है। ये 2026 का ताज कौन सी टीम पहनेगी? एक तो पहुंच चुकी है, दूसरी यहां से आज तय हो जाएगी। आज की शाम किसके नाम? क्या रहेगा प्रयास? राकेश है स्ट्राइक पे, अब क्या प्रयास करना चाहेंगे? फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली जरूर करना चाहेंगे। नहीं, थोड़ा सा प्रयास था, लेकिन अब तैयार हो भी जाएंगे। क्या ऐसा यहां से कैसा रहेगा मौका, कैसे चलेगी चाल? दक्षिण से उत्तर में गए, बल्ले ने उत्तर दिया है, चौका यहां पे मिल गया है। राकेश का कहर पहले गेंद पे दिख गया है और बिल्कुल यहां पे चौका ब्लू टेक का मिल गया है। डिस्कशन फिर से एक बार यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया है, ऊंचाई पे वहां पे गेंद गई है और काफी अच्छी तरीके से वहां पे दर्शक ने शायद वहां पे कैच लिया है, लेकिन ये बेमिसाल मेहमानों का कार्य किया जा रहा है, जहां से राकेश कहर पिछले मैच में जो काम करना चाहते थे, जो अधूरा है उन्होंने छोड़ा था, शायद इस मैच में पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल जिस रूप में आप बता रहे हैं ना, ये बल्लेबाज अच्छे शॉट्स के लिए जाने जाता है और आज वो कार्य करना भी पड़ेगा। प्रयास तो कर दिया है, शुरुआत कर दी है, रफ्तार पकड़ ली गई है, वंदे भारत की तरह ये बल्लेबाजी स्टार्ट कर दी गई है। क्या उसी रूप में वंदे भारत वाला जो प्रयास रहता है ना, 200 के 20 के जो रफ्तार पकड़ के चलती है गाड़ी, कोई डिस्टर्बेंस हुआ है शायद से, आंख में कोई दिक्कत हुई है या डिस्टर्बेंस हुआ है। सो राजेश जी 2 ओवर में प्रदीप पाटिल पहला मुकाबला हारे थे, इस मुकाबले में रन भी नहीं बने थे, तो आज जरूर चाहेंगे ये मुकाबला जो है ना, उस मुकाबले में तो सब कुछ करना है आपको।
फिर वही प्रयास है, दिक्कत क्या हुई है, प्रयास किया जाएगा, 1 2 3, किस्मत का कनेक्शन नहीं, याग्निक थे और जो कैच पकड़ दे ना तो यादगार हो जाता वो। राजेश जी क्या कहते हैं, 2 ओवर में पावर प्ले में कितने रन ढूंढ पाएगी राजकोट रॉयल्स अब? डेफिनेटली 25-26 चाहेंगे, लेकिन ये कैच महंगा पड़ेगा। याग्निक अच्छे फील्डर है, वो गलती नॉर्मली करते नहीं, लेकिन थोड़ा सा दबाव में लगे, लेकिन जो ये आसान नहीं था, पीछे भागना, गेंद के ऊपर नजर रखना अंडर द फ्लड, ये आसान नहीं था। ऊपर से गेंद जब आती है थोड़ा वॉबल करके आती है। नई गेंद निविया की इस रोशनी में चमकती भी है थोड़ी सी, और वहीं यहाँ पे मैं मानूंगा राकेश को जीवनदान, बड़ा जीवनदान। अक्रॉस द लाइन सोडाम जयपुल ताकत के साथ खेला है, फील्डर वहां पे तैनात थे, वहां पे रन कोई लेने का मौका नहीं मिलेगा। राजदीप सिंह जडेजा 12 रन आ चुके हैं, बिल्कुल 25-26 रन के बारे में तो सोचेंगे। पावर प्ले मेरे ख्याल से 12.5-13 की एवरेज तो चाहेगी यहाँ पे राजकोट की टीम, और प्रदीप पाटिल चाहते होंगे कि गेंदबाज अच्छी तरीके से इसको फिनिश करे। राजदीप के साथ कौन जुड़ेगा ये भी सवाल इंटरेस्टिंग होगा। रिवर्स खेला है, अच्छी तरीके से खेला है, फील्डर को बाइसेक किया है। मोनिल और जयवीर थे वहां पे, लेकिन दोनों देखते रह गए क्योंकि बिल्कुल रफ्तार के साथ ये स्ट्रोक खेला गया था। राजदीप की ये गेंद बाहर निकल रही थी और ये पता था, वीरू भाई इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे 2 फील्डरों को विभाजन किया और परिणाम प्राप्त हुआ चौका। दैट्स मीन्स प्लेसमेंट। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया ना, बहुत बेहतर कार्य किया है। यहाँ पे जो देखेंगे आप, पहले ओवर के बाद 16 है बोर्ड पे, यानी अधूरा नहीं है, पूरा है। वीर रवारी है अगले गेंदबाज। परिवर्तन नहीं किया है, हम सोच रहे थे कि शायद राजदीप सिंह जाडेजा के साथ कोई नया गेंदबाज जुड़ सकता है, क्या स्नेहल आएंगे, क्या जयवीर आएंगे, लेकिन यहाँ से तो देखा जाए तो वैसे इट इज वीर रबारी। निविया की नई गेंद से अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, सामने लेफ्टी बैटर राकेश कहार है और वीर के हाथ में गेंद है। पटकी हुई गेंद थी हैवी बॉल की तरह, लेकिन जयवीर वहां पे हाथ फैला के दौड़ रहे थे, लेकिन वो कैच वहां पे आया नहीं। बिल्कुल ओवर द टॉप इनफील्ड को क्लियर किया और यहां पे प्राप्त हुआ है ब्लू टेक चौका। बिल्कुल हाँ, प्रयास तो कर रहे थे। ये अनोखा प्रयास है, अपील खास है, लेकिन रहेंगे सुरक्षित। शायद से डाउन द लेग या ऑप्शन से बाहर जा रही थी गेंद। डाउन द लेग का कोई सवाल नहीं था, लेकिन बाहर चली गई थी। ये स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, ये स्टाइलिश बल्लेबाज है, दक्षिण से उत्तर में जाता है, उत्तर से दक्षिण। ये ट्रॉफी के लिए तो, ये ताज के लिए तो लड़ रही है टीमें। इस ताज को कौन पहनेगा जब आने वाला समय आएगा ना, तो ये ताज कौन पहनेगा, किसके नाम वो ताज सजेगा आज। फुल टॉस थी, कप्तान थे, नाम है प्रदीप और गूंज बहुत पाटिल तक गुजाई है। बहुत कार्य अच्छा कर दिया, विकेट मिल जाएगी, जाना पड़ जाएगा राकेश को। थैंक यू थैंक यू। देखिए एक अनाउंसमेंट में यहाँ पे किसी की चाबी जो है ना वो यहाँ पे खोई है। चाबी कोई नहीं खोवाયેલી છે, બાઇકની મોપેડની ચાવી છે, બિલકુલ ચાવી છે કોઈની ખોવાયેલી, અને એમાં કિચન છે ને ક્રિકેટરનું છે, તે જેમનું પણ હોય આવીને થોડી ઓળખાણ આપીને લઈ જજો, કેમ કે ક્રિકેટર છે પણ કયો છે તમારે કહેવાનો છે, નિશાની આપીને લઈ જજો। અલ્ટોની લગભગ લાગે છે, हाँ। बीस रन बने अभिषेक जी, और यहां से अभी विकेट निकाला है वीर रबारी। रन अच्छे आ रहे थे,
20 रन ऑलरेडी बना दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे वीर रबारी ने विकेट निकाला। वो हौसलों के तर्कस में ना कोशिश का तीर जिंदा रखा और इसी वजह से यहाँ पे विकेट आया है। बिल्कुल नाम है माही और माही मार रहा है यहाँ पे, आते ही अपना जलवा दिखाया है। क्यूबिक का छक्का लगाया यहाँ पे, क्या कड़क शॉट खेला था माही ने। इस बार बहुत आकाश में चले गए थे ना गेंद, देखे यहाँ बहुत आगे नहीं थी, लेकिन अब बल्ले का जो फ्लो था ना बहुत बेहतर था, जिसके कारण माही मार रहा है। बहुत बेहतर शॉट खेला गया था महिपाल। इस बार भी माही ऊंचाई की तरफ गया है, लेकिन इस बार दिक्कत होगी यहाँ पे। फील्डर रहेंगे वीर रबारी, वीर ने अपना कार्य दिखा दिया है। थैंक यू। स्नेहल पटेल के हाथों में यहाँ पे महिपाल सिंह चावड़े की पारी ने दम तोड़ा और 26 के ओवर यहाँ पे विकेट गिरता है। दूसरा विकेट यहाँ पे गिर चुका है और वीर रबारी पिछली गेंद ऑफ कटर के रूप में डाली थी। अंदर आने वाली गेंद को बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बल्लेबाज को फंसाया महिपाल सिंह चावड़ा। पिछले मैच में 34 रनों की कमाल की पारी खेल गए थे, लेकिन देखे आज राकेश कहर को स्टार्ट मिला, वो पारी में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद यहाँ भी वही हुआ, पिछले मैच में भी वही हुआ था, तो कन्वर्जन रेशियो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वीरूबा वाघेला तैयार है, अभी बीच मैदान में वो खेल रहे। अब आ रहे जोगीराज राणा, 15 नंबर बिहाइंड द बैक ऑन टी शर्ट। अरे बहुत ही बेहतरीन वो ताबड़तोड़ हिटर है एंड आई थिंक क्लीन हिटर ऑफ क्रिकेट बॉल। 26 रन 2 विकेट। बिल्कुल कह सकते हैं ना, क्लीन हिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आज तो आपको जीतना भी पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा, कार्य भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर में गए हैं, बल्ले ने उत्तर दिया है, यकीनन यहाँ पे चौका मिल जाएगा। ब्लू टैग का चौका लगा दिया जाएगा। क्या कड़क शॉट था। डीजे डीजे विकेट भी निकाला है और यहाँ पे देखा जाए तो उसके बाद बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रोक भी खेला गया है और देखिए वहां पे बहुत अच्छा एक ब्लू टेक चौका है। फिलहाल देखा जाए तो स्कोर कार्ड में आपको 30 रन नजर आएंगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे प्रति ओवर। हम तो 25-26 की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अपेक्षा ये 3 टीमें जो इस अभी दौड़ में लगी हुई है इस ट्रॉफी की कर रही है। उम्मीद के साथ 3 टीमें जामनगर, राजकोट और भावनगर, ये 3 टीमें अब रेस में लगी हुई है। कमाल की एक बेहतरीन क्रिस्टल ट्रॉफी, बहुत अच्छा वेट है। हल्के हाथ से यहाँ पे पुश किया, स्लाइस लगाया है यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से। मैं मानूंगा यहाँ पे वो गैप ढूंढना चाहते थे। अब अभिषेक जी 31, पावर प्ले में 30 बन गए। सवाल का जवाब, थोड़ा सवाल संगीन था लेकिन जवाब रंगीन दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, 2 बल्लेबाज जाने जाते हैं ना उस कार्य के लिए, उस अनोखे प्रयास के लिए, वो करके तो दिखाया था यहाँ पे राजकोट रॉयल्स ने। फिर से रहेंगे यहाँ पे तैयार। इस बार तेज था प्रयास, कड़क सा अंदाज, लेकिन गेंद को दूर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण देखेंगे आप ना वो डॉज होगी गेंद। एक सिंपल सी चीज है आपको और बेहतर जो करना है ना, एक सिंपल सी चीज यही रहेगी, फिलोसॉफी यही रहेगी कि गेंदों को देखा जाए, ताड़ामंडल में पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी और यहां से क्या कार्य आसान रहेगा या कार्य कठिनाई भरा दिखेगा। पैरों पे गेंद दी और फ्लिक करना चाहते थे, पैरों का इस्तेमाल करके जिस रूप में देखा था ना वो गेंदबाज ने पैर पे चले गए थे,
जिसके साथ 1 रन मिलेगा। तो क्या कहते हैं राजेश जी, यहाँ से पावर प्ले समाप्त हुआ है। अब यहाँ से कैसी गेयर दिखाए जाएंगे, कौन से गेयर में बल्लेबाजी की जाएगी? एक थोड़ा सा मैं मानूंगा यहाँ पे अब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि अब आपको 5 फील्डर मिलेंगे सर्कल के बाहर। सफल किया था, क्या गजब स्ट्रोक खेला, क्या अजब स्ट्रोक खेला। आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ द नाइट। क्या गजब वीरूबा वाघेला ने यहाँ पे काम कर दिया है, सफल कर गए थे ऑफ स्टंप के बाहर। यहां से इन्होंने ये स्ट्रोक खेला था। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद में कुछ भी खराबी नहीं थी, कटर बॉल थी, लेकिन जान गए थे। और वीरूबा से बेहतर जाडेजा को कौन जानता होगा। बिल्कुल, थैंक यू डीजे। बिल्कुल वीरू यही कह रहे हैं ना, जाडेजा क्या कार्य किया है। गेंदबाज का जो प्रयास था ना, उसमें शॉट जो था ना आले दर्जे का था, वो ऑफ स्टंप से बाहर जाते थे, लेग साइड से बाहर जाके ऐसा शॉट खेलना आसान नहीं रहता, ऐसा कार्य करना आसान नहीं रहता। जिस रूप में प्रयास करना जरूर चाहेंगे, जरूर जीत की तरफ जाना चाहेंगे, थोड़ा सा थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया जाएगा। यहाँ से क्या बेहतर कार्य किया जाएगा, क्योंकि आपको सोचना तो है, कार्य को आसान भी करना है, नाम को अपने नाम करना है, जिस रूप में चमक भी खेलनी है और दमक भी खेलनी है। चमक है, दमक है, कार्य आसान नहीं रहेगा। राजेश जी अब यहाँ से क्या लगता है, क्या कार्य कर पाएंगे, क्या इस गेंद पे कुछ सफलता मिल पाएगी? यहाँ पे प्रयास तो होगा, मैं मानूंगा बिल्कुल ये प्रयास जरूर होगा कि विकेट यहाँ पे कैसे निकाला जाए। फिलहाल जो क्यूबिक सिक्सर लगाया, फिर इसके बाद अब राजदीप जाडेजा को वापसी करनी पड़ेगी। और इस काम के लिए वे जाने भी जाते हैं ना वीरूबा, ऐसा लग रहा है जैसे पिछला जो मैच उनका रहा था उसमें जो शायद थोड़ी बहुत कसर रह गई वो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल वहीं देखा जा रहा है कि ये जो है वो कुछ वो तो मसला नहीं कि जो प्लेइंग एरिया के बाहर वो जाके, लेकिन बिल्कुल सही है, अंपायर ने कहा बिल्कुल कंप्लीट है। प्लेइंग एरिया के अंदर ये स्ट्रोक खेला गया था। देखिए ये भी चीजें हैं ना अभी तक के, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लाइन होती है विकेट की, उसके बाहर चले गए तो वो भी मतलब वो एक प्लेइंग एरिया टी साइड हुआ है। विकेट के पीछे अगर आप जाते हैं वहां से स्ट्रोक कंप्लीट करते हैं तो वो चीज क्या रहती है कि गेंद गिनी जाएगी, रन नहीं गिने जाएंगे। अगर क्लीन बोल्ड हुए आप तो वो आउट को करार दिए जाएंगे। ये चीज है, विकेट एक ही उसके ऊपर बनती है कि अगर आप क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि वो बिटवीन द एरिया में प्ले में है। अभी इस बार अनोखा प्रयास कर रहे थे ना बल्लेबाज, बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, जिस रूप में वो गेंदबाज की जो रणनीति रहती है, जो प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ से ये चीज सोचनी है ना कि आज की शाम आपके नाम करनी है और ये विनर ऐसा इससे ये 200 जीता है, 500 जीता है, थोड़ा सा समय बताएगा। ये एक हाथ बता दे या दोनों हाथ बता दे, एक हाथ के साथ कार्य किया है, कठिनाई भरा कार्य किया है। अब यहाँ से चमकना चाहेंगे वीरू, प्रयास रहेगा जरूर वीरू का। क्या खूबसूरत प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे। सिंगल के साथ देखें ना, दूसरा जा ही नहीं पाएंगे। तो राजेश जी क्या लगता है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 39 लगेंगे, सो आने वाले 5 ओवर क्या बेहतर चाहेंगे? 3 ओवर में वैसे 39 बने हैं और वैसे देखा जाए तो यूं तो एवरेज 15 की चल रही थी, तो शायद उम्मीद तो यही लगाई थी राजकोट रॉयल्स ने कि जो वीरूबा वाघेला का टी-शर्ट नंबर है वही हमारा स्कोर हो, बटा 45, क्योंकि 15 की एवरेज से 45 बनते थे। लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा, ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा, आप ऊपर से ड्रोन व्यू देख रहे हैं, स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय लुक आ रहा है, आईपीएल का लुक यहाँ पे दिख रहा है। आईपीएल वाले देख लेंगे तो वो भी कहेंगे बारडोली चलते हैं क्या, कुछ दिन तो आइए बारडोली में, बिल्कुल कुछ दिन तो गुजारिए बारडोली में। वर्दावली की ये भूमि, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भूमि, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे GCL2 का जो यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट वेन्यू चुना गया है। वेन्यू के ऊपर से मुझे बात याद आई है कि अगले साल आप लोग कहाँ चाहते हैं कि GCL होना चाहिए, उसका है ना अभी एग्जिट पोल चल रहा है, उसकी वोटिंग चल रही है। आप जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला वेन्यू आप क्या चाहते हैं। दर्शक यहाँ पे बिल्कुल देखिए, ये जो खाली कुर्सी है उसके ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि मैदान के ऊपर बहुत सारे दर्शक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी स्पेस स्टैंड में है,
स्नेहल आए हैं, उनकी गेंद को बिल्कुल क्रॉस बैटर खेला है और वीरूबा का जो बल्ला है रुकने वाला नहीं है। और मैंने कहा था ना कि इनकी टी शर्ट का नंबर 45 है, तो वो चाहेंगे, तुरंत छक्का जड़ दिया। ये डिमांडिंग प्लेयर है, वीरूबा वाघेला डिमांड पे खेलता है, जड़ दिया क्यूबिक सिक्सर। बिल्कुल बहुत कड़क शॉट था, जिस रूप में खेला था ना, ताड़ामंडल में पहुंचाया था, 6 की तरफ गेंद को पहुंचाया था। इस बार भी पैरों पे गेंद दी, रन ढूंढना चाहते थे, बिल्कुल जाएगी, क्या कुछ रन ढूंढ पाएंगे। पिछला शॉट इतना कड़क था ना, वीरू ने जिस रूप में वीरता दिखा रहे, जो कार्य कर रहे हैं ना, आसान कार्य नहीं रहता। बार बार आइए और रन बनाइए, क्योंकि इससे पहले 50 रन बना के गए थे, फिर से रन ढूंढना चाहेंगे, तो कार्य आसान नहीं है। और कार्य, कठिन कार्य तो करना है आपको, आसान कार्य तो सब करते हैं, तभी तो आप सम्राट कहलाते हैं। क्या चाहते हैं राजेश जी, यहां से जो प्रयास रहेगा क्या होगा, सिंगल मिलेंगे, डबल मिलेंगे, या 6 की तरफ गेंद जाएगी? देखिए पहली गेंद पे छक्का तो जड़ दिया है, तो स्नेहल लेकिन है वो क्लेवर बॉलर है, वो चालाक गेंदबाज है। सामने है जोगीराज, वो भी एक आक्रामक बैटर है। जोगी तो चाहते थे मैं बाहर उड़ाऊं, प्रदीप का पूरा प्रयास, कमिटमेंट पूरा था प्रदीप का, लेकिन वहां पे ऊपर से गेंद निकल गई। एक अच्छा एफर्ट था, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने स्ट्रोक खेला था और प्राप्त किया है ब्लू टेक चौका। बहुत ही कड़क था, बिल्कुल जिस रूप में फ्लाई किया था ना, फील्डर फ्लाई नहीं कर पाया था, बस कार्य में बहुत ही बेहतर वो दिखाया था, जिसके साथ फिर से रहेंगे तैयार, प्रयास करना यहाँ से अनोखा चाहेंगे, अद्भुत चाहेंगे, क्योंकि मंच सजा हुआ है और मंच पे आपको ही तो सरपंच बनना है। फिर से वहां पे तैयार, 50 पे मिल चुके हैं। इस बार जमीन के सहारे गेंद दौड़ती हुई जरूर कवर्स की दिशा में, सिंगल ही मिल पाएंगे आपको नहीं, पैरों का इस्तेमाल खूब किया है, जिस रूप में 2 ढूंढ लिया है, और 2 के साथ देखिए तो खरी किस रूप में कार्य किया जा रहा है, बहुत अद्भुत है, अनोखा है, अविश्वास पूरा है, और उसी में तो विश्वास दिखाना भी है आपको ही तो आगे चल के जाना है, तभी तो खेल में उम्मीद आपकी बनेगी। राजेश जी यहां से क्या लग रहा है, अब किस रूप में बल्लेबाजी होनी चाहिए यहाँ पे? लुकिंग फॉर बिग स्ट्रोक, स्ट्रेट अप इन द एयर, लेकिन थोड़ा सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, शायद सोलंकी थे वहां पे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, और रन लेना चाहते थे। देखिए जो चाहते थे ना कि पहले 4 ओवर में 50 के ऊपर स्कोर निकल जाए, क्योंकि ये आप करना भी पड़ेगा, आपने टॉस जीता है और आपके कप्तान ने पहले चुनी है बल्लेबाजी। मेरे ख्याल से ये रीज़न मुझे लग रहा है कि जो पिछले मैच में जो कच्छ ने मतलब जो पिछले मैच में इन्होंने जो काम किया था पहले बैटिंग करते हुए 124 जड़ दिए थे, तो मतलब इनकी एक प्लानिंग साफ है कि पहले स्कोर बोर्ड का प्रेशर रख दिया जाए, फिर बाद में हमारे गेंदबाज उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। इस समय 54 रन है 2 विकेट के नुकसान पे, इस ओवर की आखिरी गेंद। अच्छी गेंदी, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे जोगीराज राणा, और यहां से अब 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और 7 गेंदों में 13 के ऊपर जोगीराज, वीरूबा वाघेला 9 गेंदों में 20 के ऊपर। एक अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में पनप रही है, कुल मिला के 28 रनों की साझेदारी 13 गेंदों में हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा नज़ारा, 0 फुटेज और प्रिंस मूवी इसके माध्यम से। और एक चीज़ हमने इस टूर्नामेंट में देखी है, अल्ट्रा मोशन कैमरा वर्क। ये टेनिस क्रिकेट में बहुत ही कम टूर्नामेंट में हमने ये चीज़ें देखी है। सो वी वुड लाइक टू थैंक्स आवर टेक्निकल टीम, live streaming technical team, 0 footage and Prince Movies. They had done a really great job in GCL. देखिए यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है, पूरी टीम वहाँ पे स्नेहल है, रादीप जाडेजा, जयवीर पानकोटा, याग्निक पटेल, प्रदीप जुड़ने जा रहे हैं, और वहाँ से साहिल वर्मा। ये ऊपर से नज़ारा दिखाया जा रहा है, प्रदीप पाटिल वो बिल्कुल समझा रहे। अभिषेक भाई क्या समझा रहे होगे, क्या बातचीत चलती होगी वहाँ पे हडल्स में? लेकिन ये मैं हडल्स की आपको एक बात बता दो, इसकी एक स्टोरी भी है कि ये जो हडल्स जो बने हैं ना क्रिकेट में, ये चीज़ें कहाँ से आई है? पेंगुइन ने दुनिया को सिखाया। हडल्स जो है ना पेंगुइन बनाते थे, वो आप देखेगा, अगर आपने पेंगुइन की अगर स्टोरी देखी होगी, उसका अगर आपने जीवन देखा होगा, तो हडल्स बना के चलते हैं। तो वो सब चीज़ें स्पोर्ट्स में भी आने लगी, और वहाँ से बीच में बातचीत होती। क्या बातचीत हुई होगी?
बातचीत मेरे को लगता है सिंपल है ना, खेल हमने बहुत अद्भुत खेला अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, और उसी चीज को तो आगे लेके बढ़ना है, उसी चीज में तो आपको विश्वास दिखाना है। प्रदीप पाटिल यही बात कर रहे होंगे, यही सोच, इसी सोच के साथ तो आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रदीप पाटिल की एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही उम्मीद होनी चाहिए कि टीम को थोड़ा सा समझाया जाए, उस चीज को लेके आगे बढ़ा जाए कि थोड़े से कम टारगेट पे रोका जाए, क्योंकि टारगेट बढ़ जाएगा ना तो उम्मीद बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हौसला यहाँ से फिर आगे चल जाएगा, और उस उम्मीद में आपको दूर रहना है, क्योंकि वैसी उम्मीद आपके अगेंस्ट खड़ी रहेगी। सुवीरू वाघेला फिर से स्ट्राइक पे है, 9 गेंदों पर 20 रन बना के मौजूद हैं। गेंदबाज जाएंगे जयवीर, जिन्होंने अच्छा कार्य किया पूरे टूर्नामेंट में, उस हाइट का यूटिलाइज किया है, दर्शकों की भीड़ है, और जिस रूप में ये चमक रहा सितारा अभी तक 14 विकेट लेके रेड कैप लीड कर रहा है अभी तक पूरी टूर्नामेंट में, तो जिसके कारण वो फायदा तो मिलता है। क्या यूटिलाइज भी कर पाएंगे आज की शाम, अपने नाम कर पाएंगे, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति हुई है ना, 54 हैं बहुत पे, 4 ओवर के बाद 54 रहेंगे, क्या ही बेहतर करना चाहेंगे, फिर से बेहतर कार्य चाहिए आपको, उम्मीद यहां से चाहिए। गेंदबाज हो तैयार जयवीर, दक्षिण से उत्तर में गए, नाम है वीरू, कार्य अद्भुत किया है वीरू, वारे वाह जो कार्य करके दिखाया है, ब्लू टेक का चौका लगा है जयवीर के सामने, कड़क शॉट खेल के दिखाया है। थैंक यू। देखिए स्कोर में होगा परिवर्तन, यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में भी होगा परिवर्तन। अब यहाँ से हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही अनुभवी तजुर्बेकार कमेंटेटर, जिन्होंने कितने सालों से कमेंट्री जगत में अपनी आवाज से लोगों को खुश किया है, प्रसन्न किया है, मिस्टर हरीश भाई गढ़वी। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम टू कम बॉक्स। हमारे अगले समालोचक श्री हरीश भाई गढ़वी, आइए सर। हरीश जी आपका स्वागत है। इस कॉम बॉक्स में कैसे देख रहे हैं इस खेल को अभी तक आप? अब ये खेल नहीं, ये खिलाड़ियों के लिए महाखेल है। जिस तरह से अब तक का ये खेल घटा है ना, जिस तरह से राजकोट आज के दिन में खेली है, लाजवाब खेली है आर वो राजकोट रॉयल्स, जो बिल्कुल रॉयल्स की गाड़ी पे उतरी है, खासकर विरूपा जिन्हें हम साइलेंट किलर कहते हैं, वो साइलेंट किलर है ना, आज बिल्कुल कील करता हुआ नजर आया। वो पहला मैच 68 के पारी, दूसरे मैच में 11 में 25 पानकुटा। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर फील्डर उपस्थित, रन मात्र 1 है। जोगीराज सिंह राणा और उनके साथ वीरूपा वाघेला की ये जोड़ी, दोनों बैटर ज्यादातर बड़ी ये रनअप देखिए, धांगध्रा एक्सप्रेस, जयवीर पानकुटा, वो लंबी कद के खिलाड़ी, लंबी रिलीज, और उसके बाद जो यॉर्कर जड़ में करते ना, यहाँ पे थोड़ी सा उत्साह वो था वहां पे जोगीराज का। जयवीर अगली गेंद सामने करेंगे वीरूपा, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। काफी बाहर किया है, ऑफ स्टंप के बाहर वहां पे खेलने के जाने का प्रयास। अब रिव्यू लिया गया, यहाँ पे रिव्यू की मांग, डिसीजन, चुनौती देंगे एम्पायर के इस डिसीजन को। वीरूपा वाघेला, कितनी नजर, कितनी बारीकी से उनके गेंदों के ऊपर नजर रहती है, ये देखिए, इनका एकाग्रता देखिए, जैसे छोटी गेंद दे दी, स्टंप के बाहर है, खेलने का वो प्रयास था। अब अंपायर साहब बताएंगे। मिस्टर सीपी हमारे अंपायर, चंद्रपाल थर्ड अंपायर की भूमिका में, जो इस वक्त इस डिसीजन जो बल्लेबाज की ओर से रिफर किया गया है, 60 रन बन चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन वो बैटिंग लाइनअप अगर राजकोट की देखें ना तो बहुत बड़ी है। पिछले मैच में देखा गया कच्छ के विरुद्ध उन्होंने 124 रन बनाए थे। ये बैटिंग बहुत बेहतर बैटिंग लाइनअप, और इस वक्त जो 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं अब तक बहुत बेहतर कार्य करते हैं। ये देखिए, सफल करके बाहर की ओर गए थे, अब बाहर की ओर तो गेंद निकली थी, अब क्या कट करके गई थी। रूल्स के मुताबिक अगर वो कट करके जाती है, यानी कि लाइन को तोड़ती हुई जाती है, अब यहाँ से चेक कर रहे हैं कि जब क्रीज को पार हुआ तब कहाँ थी वो गेंद। बिल्कुल सही तरीका ये देखिए, यहाँ पे क्रीज पे फ्रीज किया गया, अब यहाँ पे कहाँ है गेंद, वो हमारे एम्पायर चेक करेंगे।
वाइड करार दी गई है। रिव्यू सक्सेसफुल। एक गेंद ज्यादा खेलने को मिलेंगी और एक अतिरिक्त रन भी मिल चुका है और ये गेंद पंकुर काट को वापस करनी होगी। जयवीर, जिन्हें पूरे गुजरात पूरे विश्व में धांगध्रा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चले जयवीर, एक और बेहतरीन यॉर्कर, डायरेक्ट हिट का प्रयास, वो लगती ना तो बात बनती, बना यहाँ पे एक रन है। तेजी के साथ वो रन चुराया है। जयवीर पनकुटा का एक्शन देखिए क्या बेहतरीन, वो डेल स्टैन की याद दिलाता हुआ एक्शन है। आया मैक्सन जिस तरह से वो करते हैं ना, बहुत क्लीन एक्शन है और बहुत सुधार लाए हैं अपने एक्शन में वो। 4 गेंदें हो चुकी है अब तक देखा जाए तो। पहली गेंद पे चौके के बाद क्या बेहतरीन वापसी उनके द्वारा। ये दर्शक जब भी अपने आप को किसी के ऊपर वो मुस्कुराहट नजर आती है, ये खुशियां नजर आती है, ये खुशियां है ना जयपाल वाला सिंह ने पूरे गुजरात में फैलाई है। चले भाई जयवीर, शॉर्ट पिच फुल रहेंगे क्या? सक्सेसफुल रहे हैं, सक्सेसफुल इस बार जोगीराज सिंह राणा। वो कहते हैं ना राणो राणा नहीं रीते। इस बार शॉर्ट पिच के लिए गए थे लेकिन सीधा पुल लगाना एक काबिलियत है जोगीराज सिंह राणा की, ये ताकत है इस बल्लेबाज की। क्योंकि ज्यादातर छोटी गेंद को वो मिड विकेट पे खेलते हैं लोग, लेकिन ये सीधा खेलते हैं, वो वी में खेलते हैं, वो बेहतर खेलते हैं, वो जबरदस्त खेलते हैं। अगली गेंद, जबरदस्त वापसी, जबरदस्त वापसी। और क्रिकेट की जिसे सब तक घातक गेंद कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल इस वक्त अंतिम गेंद के साथ होगा। ओवर समाप्त। वो नंबर ये 5वां समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति बने 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जयवीर ने पहली ओवर में दिए मात्र 14। स्वागत है कॉम बॉक्स में इस वक्त दिखाया गया है हमारे साथ अभिषेक। स्वागत है अभिषेक, आप सभी देख रहे हैं GCL 2.0। धीरे धीरे देखा जाए ना, ये GCL नहीं है, ये गुजरात प्रीमियर लीग, गुजरात क्रिकेट लीग नहीं, ये गजब का क्रिकेट लीग है। जहां पे आकाश चोपड़ा सर भी आके गए हैं, जहां पे दर्शक की दीर्घा के लिए ये कहा जाता है कि 1 लाख रुपए का इनाम वो इतिहास में पहली बार रखा गया है कि कोई दर्शक कैच पकड़े और उनके लिए भी इनाम हो और दर्शक भी आनंद लेके आते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्रिकेट होता है वहां पे आनंद तो आता है, क्योंकि जब क्रिकेटिंग माहौल में आप जाएं, क्रिकेट के पहचान वाले हो, क्रिकेट के चाहने वाले हो और क्रिकेट के माहौल में जाए, वो आनंद तो आता है, लेकिन साथ में 1 लाख रुपया मिल रहा तो परम आनंद आता है। ये क्रिकेट का परम आनंद जारी है। अब चलिए छठी ओवर का शुरुआत लेके आए स्नेहल पटेल। वो सूरत बरोड़ा कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, स्नेहल पटेल एक ऐसा लेजेंडरी गेंदबाज है। और स्नेहल की बात करें तो वो हमेशा बेहतर होते दिखते हैं और जब भी टीम को जरूरत ही है विकेट लाते हैं। अब चलिए पहली गेंद पे वीरूभा ने लगाया है बिल्कुल सीधा। वो महसाणा में आप चले जाएं तो गुजराती में से कहते हैं नौकनी डोंडिए डोंडिए, बिल्कुल सीधा एकदम तीर की तरह। अब गेंद में यहां पे कोई कमी थी नहीं। अब देखें ना वीरूभा ने जगह बनाई है, पीछे गए, एक कदम पीछे गए, यॉर्कर को ओवर पिच बनाया, लॉफ्ट किया और लॉफ्ट नहीं ये लपेटे में लिया है, 6 प्राप्त किया। अभिषेक क्या कहेंगे इस स्ट्रोक के लिए? थैंक यू डीजे। बिल्कुल थैंक यू डीजे सर। जिस रूप में वीरूभा वाघेला बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, बहुत अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को देख रहे हैं और स्टैंडर्ड डिलीवर कर रहे हैं। आपने बेहतर जाना होगा, देखा है इनको, लेकिन जिस रूप में बल्लेबाज आज चमक रहा है ना, राजकोट यहाँ पे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली की जो गूंज है ना, वो राजकोट जा रही है। उस रूप में ये वीरूभा वाघेला बल्लेबाजी कर रहा है, राजकोट यही कह रहा होगा वाह रे वाह वाह वीरूभा वाघेला। अब चलिए रिफर किया गया वाइड के लिए। वीरूभा वो क्यों चोटीला से आता हुआ ये बल्लेबाज, ये ऑलराउंडर इस वक्त गुजरात के ऑलराउंडर की सूची में चोटी पे है। एक बार फिर आज उन्होंने साबित किया है, जहां बड़े बड़े मसले होते हैं वहां वीरूभा क्यों खड़े होते हैं, ये क्यों बेहतर हैं, क्यों स्ट्रेट से सर्वश्रेष्ठ हैं। अब ये देखिए उंगलियां फेरी थी वहां पे स्नेहल पटेल साहब ने, गेंद बाहर की ओर गई थी। अब हमारे तड़म्पा ने कहा इट्स अ फेयर डिलीवरी, यहाँ पे वाइट तो आपको मिलेगा नहीं, डॉट गेंद मिलेगी जरूर स्नेहल पटेल साहब को और डॉट के साथ स्कोर रुका रहेगा 74, 74 पे 2। बिल्कुल वो एंगल के साथ गेंद बाहर निकल रही थी जिसके कारण बल्लेबाज बीट हुए थे वहां पे और फिर से तैयार है। इस बार पैरों पे गेंद दी ना, फिर वाइड दी जाएगी। लग रहा है स्नेहल पटेल थोड़ा सा वेरिएशन डालना चाह रहे हैं जिसके कारण वो लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पा रहे सर। क्योंकि वीरूभा के खेलने का स्टाइल अलग। अब देखिए आप कितने अंदर जाते हैं,
वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्टंप से बाजू में गा के खेलेंगे। अब उनको गेंद क्या पीछे से करें या फिर ऑफ स्टंप के बाहर करें, ये दो कहीं ना कहीं, ये देखिए ये लेग स्टंप के बाहर की, वो अगर ऑफ स्टंप के बाहर नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में है स्नेल। अब जिस तरह से हम इंडियन टीम के अंदर वो जहीर खान साहब को देखते हैं ना, कुछ ऐसी छवि इनकी आती है, क्योंकि बहुत चतुर चालाक गेंदबाज है। किस परिस्थिति में किस तरह की गेंदबाजी करनी है, किस बल्लेबाज के सामने किस तरह की गेंदबाजी करनी है ना, वो स्नेल बखूबी जानते हैं। ये पटेल साहब है ना, वो पावर अपना कभी भी दिखा सकते हैं। अल्टी पल्टी डिलीशियस है, ये मिठास वाला है। वो सीधे बल्ले से बात ना बने तो बल्ला उल्टा कीजिए, छक्का लगाइए। आज विरूपा जो भी करे ना वो कमाल कर रहे हैं। विरूपा की इस बल्लेबाजी को वंदन है, अभिनंदन है राजकोट की टीम को। फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्वीप और खेला डीप फाइन लेग, समाप्त किया डीप पॉइंट के ऊपर से। दर्शक ने वहां पे भी कैच पकड़ा है। वो 1 लाख के विजेता बन सकते हैं। बिल्कुल सर, जो पिछला शॉट खेला था ना, दक्षिण से उत्तर में गए थे, वहां से जवाब दिया था बल्ले ने। इस बार स्नेहल पटेल की कमबैक दिखाई, थोड़ा सा स्लोअर गेंद थी। तो क्या लगता है सर, अब इसी रूप में जो बल्लेबाजी करती रह गई ना राजकोट रॉयल्स, तो कहां जाके खड़ी होगी ये टीम अब, क्योंकि अभी भी डगआउट में अलग अलग सूरमा मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बेहतर बात कही आपने, इस गेंद के बाद उसकी चर्चा करते हैं। एक और हेलीकॉप्टर, इस बार सीधा जयवीर के हाथों में लैंड हुआ है। वो बल्ले से कनेक्शन बेहतर नहीं था, लेकिन हाथों में जो गेंद का कलेक्शन हुआ है ना, वो बेहतर था, जिसके चलते ये विकेट आया है। इसको करेक्शन कर दीजिए, आप दूसरी बार सुधार के लाइएगा। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ उठा के खेलने का प्रयास, वो ताकत इतनी लगी नहीं जो क्लियर कर जाए। जयवीर साहब वहां पे उपस्थित थे, कोई गलती नहीं, जोगीराज सिंह को वापस जाना होगा। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना, वो पावर जनरेट नहीं कर पाए, कलाइयों को तेज वहां पे खेल में लाना चाहते थे, लेकिन उतना पावर नहीं मिला जितना आपको मिड विकेट मिलता, काउ कॉर्नर पे मिलता। लॉन्ग ऑन की बाउंड्री बड़ी है, वहां पे आसान नहीं रहता ऐसा शॉट खेलना। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अब यहाँ से क्या बेहतर कर पाएगी राजकोट रॉयल्स? राजकोट रॉयल्स यहीं से यही कहेंगे कि हर गेंद के ऊपर छक्का लगाएं। अब ये बल्लेबाज है ना, शायद आप इंटरनेशनल में किरण पोलार्ड साहब को ले लें, या फिर आप ले लें हमारे हार्दिक पांड्या साहब को, या फिर शिवम दुबे साहब को। उनके कतार में ये को इनको रख देंगे ना, जयराज सिंह चुड़ासमा को, तो वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। जिस तरह के लंबे लंबे हिट ये लगाते हैं, पावरफुल हिट लगाते हैं, और आज सही समय पे राजकोट ने उन्हें भेजा है। यहाँ से अगर इनका बल्ला बोलता है तो राजकोट करीबन 120 के पार पहुंचेगा जरूर, लेकिन दूसरी और प्रयास जामनगर जेट्स का यही रहेगा कि इनको रोका जाए, करीबन 100-110 के अंदर रोका जाए, क्योंकि गेंदबाजी भी उनकी काफी बेहतर है। बिल्कुल यहाँ से इस विकेट पे हमने देखा 120 बन गए ना, तो आसान नहीं रहता चेस करना, और उससे पहले आपको रोकना पड़ेगा। इसके बाद ओवर का खेल शेष है, यानी 13 गेंदों का खेल रहेगा यहाँ पे शेष। जयराज सिंह आए हैं और यहाँ पे बिल्कुल राज करना पड़ेगा। जो टीम को जिताना है ना, तो आज राज करना पड़ेगा। स्नेहल पटेल अंतिम गेंद इस ओवर की लेके चलेंगे, अपने कोटे की भी यहाँ पे अंतिम गेंद रहेगी शेष। क्या प्रयास रहेगा इस बल्लेबाज का? अब गेंद आगे दे, प्रयास तेज किया था, यहाँ पे डॉच हुई है। सो 12 गेंदों का क्या खेल अब दिख सकता है सर यहाँ पे राजकोट रॉयल की तरफ से? तो 12 गेंद से पहले ना इस गेंद की भी तारीफ कर ले, क्योंकि स्नेहल साहब ने वो जोड़ी तोड़ी जो अब तक बेहतर काम गई है। देखिए एक बार फिर उंगलियां फेरी है, लास्ट मोमेंट पे ग्रिप चेंज करना, वो कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करना, ये अलग टैलेंट है, ये अलग किस्म का गेंदबाज है। ये थोड़ा सा बल्लेबाज को परेशान करने वाला गेंदबाज है। ओवर नंबर यकीनन तौर पे 6 समाप्त। तो आपने 12 गेंदों की विश्लेषण अगर बात करें तो यहाँ से करीबन और 30 रन जोड़ना चाहेगी राजकोट रॉयल। इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगे, लेकिन महत्वपूर्ण वो राणा का विकेट, जोगीराज सिंह राणा। चलिए जीरो फुटेज के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन कहां से देख रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर नजारा, हमारे कैमरामैन की तारीफ करनी होगी, हर एक विजुअल को उन्होंने बहुत बेहतर बनाया है। जीरो फुटेज प्रिंस मूवी, अब ऐसा लग रहा है ना ये हम आईपीएल की समकक्ष है। और जैसे मैंने कहा, ये जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग नहीं, ये गजब की क्रिकेट लीग है, ये दर्शनीय क्रिकेट लीग है, ये दर्शकों की क्रिकेट लीग है, ये खिलाड़ियों की क्रिकेट लीग है। ये जयपाल सिंह वाला ने कहा ये आप सब की क्रिकेट लीग है, आइए और आनंद लीजिए। चलिए स्वागत है, हमारे मेरू भाई भी जुड़ चुके हैं।
अब मजा आएगा हरेश भाई गढ़वी नाचको में। स्वागत आप सभी का, किसे सपोर्ट कर रहे हैं जरा कमेंट करती रहिए। जामनगर से है, पालनपुर से है, जयवीर साहब आ चुके हैं। विरूपा वाघेला वो 17 गेंदे 40 रन, एक और अर्धशतक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चर्चाएं की थी कि GCL 1-2 में मेरे बल्ले से इतने रन आए नहीं है, लेकिन आज जब मौका मिला ना, सही समय पे उनका बल्ला बोला है। जिस तरह से वर्ल्ड कप अभिषेक शर्मा का रहा था, पूरी टूर्नामेंट में बल्ला नहीं, लेकिन फाइनल दिन जो बोला ना, वो लाजवाब रहा था, वो विनिंग नॉक रहा था। आज विरूपा के कुछ इसी मूड में आए हैं। जयवीर अगली गेंद सामना करेंगे जयराज सिंह। चूके हैं। तो पावर आपके पास कितना भी बेहतर हो, लेकिन टाइमिंग वो है ना क्रिकेट की जान है। वो पावर आप चाहे भी कितना भी लेके आए, लेकिन टाइमिंग जब तक करेंगे नहीं ना, वो बात बनेगी नहीं दोस्त। बिल्कुल, आपका पावर है ना कभी कभी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। टाइमिंग है जो बहुत कुछ बदल जाता है। क्या टाइमिंग बदल पाएंगे यहां से? इस बार पावर है, बेहतर है, ताड़ा मंडल में है और यकीनन 6 की तरफ है। आधे विकेट पे गेंद थी और आधे दर्जन रन देके जाएगी। जयराज ने राज किया है सर। अब देखिए आप इनको, अब चलिए इनको ये गेंद पे 6 नहीं 12 भी दे सकते हैं, इतना लंबा मारा है इन्होंने। अब ये पावर है इनका, वो पावर और टाइमिंग दोनों ये करते ना, तब लाजवाब होता है। शायद अगर पूरे गुजरात को छान लीजिए ना, सबसे लंबे हिटे कौन लगाता है, सबसे अव्वल नंबर पे नाम आता है जयराज सिंह चुड़ासमा। इस बार अच्छी गेंद थी। जयवीर जिस रूप में जाने जाते हैं सर, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जयवीर इस टूर्नामेंट के। अच्छी हाइट है, उसका फायदा बहुत उठाते हैं। जैसे आपने बताया डेल स्टेन की तरह वो गेंदबाजी है, तो बहुत अच्छा गेंदबाज है। कभी कभी दिन नहीं रहता है, लेकिन आज भी अच्छा कार्य करना चाहेंगे यहाँ पे जयवीर। जयवीर है, वो अपनी टीम को जय और विजय दोनों दिलाना जानते हैं। वीर है, वीरता की तरह गेंदबाजी भी करते हैं। और स्पिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अंदर की ओर लाए थे, लेकिन इनके पावर के सामने वो गेंद भी नहीं टिकी है। वो गेंद में कोई कमी नहीं आप निकाल सकते। बल्लेबाज से दूर रखी थी, ऑफ स्टंप से अंदर लेके आए थे, लेकिन उन्हें अगेंस्ट द टर्न। अरे बाप रे, क्या स्ट्रोक खेला है, ताकतवर, शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार, इस मैच के लिए असरदार, हम सब के लिए यादगार है ये। जबरदस्त हिट, वो 6 के साथ स्कोर उछला है, भागा है, दौड़ा है। अरे यार, राजकोट आज राज करता हुआ नजर आया है। राजकोट रन करता हुआ नजर आया, रन बनाता हुआ नजर आया। उनके बल्लेबाज ने भरपूर रन बनाए। 95 पे पहुंचा स्कोर। चले जयवीर, एक और गति परिवर्तन, पॉइंट क्षेत्र की ओर खेला। अच्छी फील्डिंग, इनको रोका वीर रबारी। और जब तक वो फील्ड करेंगे, वो थ्रो करेंगे ना, रन 2 जरूर भागे। यहाँ पे रन आउट, वो पीछे देखा ही नहीं उन्होंने के फील्डर है। अब इतना बेहतर बल्लेबाज, इतना हिटिंग करने वाला बल्लेबाज जब रन आउट होके जाता है ना, वो दिल जरूर टूटता है। ये गेंद देखिए जयवीर की, इस बार भी गति परिवर्तन, गति नहीं दे रहे हैं। इस बार लेग कटर थी, ये देखिए जल्दी से भागे थे, पहला समाप्त किया, दूसरे में भी पलटे थे। अब तीसरे की चाहत थी। वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, और इसीलिए हमारे ये बुजुर्ग कह के गए हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्त, ये लालच के चक्कर में आप गए हैं। 8 ओवरों का ये मुकाबला है। डेलीकेट भरत सिंह फाटन, स्वागत। अब चलिए, राजकोट के फैंस तो यही कर रहे हैं, राजकोट ऑल्सो फाइनल विन। बिल्कुल सर, जिस रूप में ये पारी खेली थी ना जयराज ने, छोटी पारी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। 5 गेंदों में 12 रन जोड़े थे। अस्पाक रबाड़ा का भी बल्ला बहुत चला है और अस्पाक ने बहुत विश्वास दिलाया टीम को, और वही पोलार्ड वाला कार्य यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अस्पाक रबाड़ा, रबाड़ा वो करता है गेंदबाजों का कबाड़ा। गिर तलाला एक छोटा सा कस्बा जहाँ पे काफी रबाड़ास रहते हैं, डाडा कम्युनिटी रहती है, और वहां से आता हुआ यह खिलाड़ी जब पूरे गुजरात में छा जाता है ना, तो वो गिर तलाला गौरांगिक होता है। और यहाँ से हमारे जयपाल वाला भी वहीं से आते हैं, वहां से GCL लेके आए हैं, पूरे गुजरात में छाए हैं। गेंदबाजी के ऊपर अंतिम ओवर के लिए आए हैं वीर रबारी। ऑफ स्टंप की बार की गेंद, एक्स्ट्रा कवर, वीरू बाबा गेले का एक और सिक्सर, क्यूबिक 6। ये क्यूबिक नहीं, ये क्यूबिक वाला भी था, क्यूबिक से भी क्यूबिक। तो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर,
अभिषेक देखिए कोई कमी नहीं थी यहाँ पे गेंद में। बिल्कुल, जिस रूप में बल्लेबाज ने अपनी ताकत भी दिखाई, टाइमिंग भी दिखाई, ऑप्शन से बाहर गए थे और जो गैप ढूंढा था ना, बहुत कड़क शॉट खेल रहा है ये बल्लेबाज, दूर दर्शनीय इफेक्टफुल खेल रहा है ये बल्लेबाज। पावर बहुत है जैसे आप जानते हैं, लेकिन आज जो टाइमिंग है ना, कहते हैं कभी कभी आपका बल्ला नहीं चलता, लेकिन जिस दिन चलता है ना, जिस दिन बल्ला बोलता है ना, वो तूफान लाता है। वही कार्य करके दिखाया यहाँ पे बल्लेबाज ने। और देखिए विरूपा वाघेला को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये खेलते हैं उस वक्त टीम में जयराज सिंह चुड़ामा, जोगिराज सिंह राणा, राकेश कहर, अशफाक रबाड़ा जैसे बड़े नाम होते हैं, वहां पे ये साइलेंटली आते हैं, अपना काम कब करके निकल जाते हैं तब पता नहीं चलता है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर क्षेत्र में, इसलिए हम इन्हें साइलेंट किलर कहते हैं। 19 गेंदों पे 47 पे जा पहुंचे हैं, पहली बार अब स्ट्राइक पे आएंगे रबाड़ा। अब चलिए कितने राजकोट की टीम के लिए समर्थक उपस्थित है, देखिए कमेंट आ रही है, राजकोट राजकोट राजकोट, कमेंट कीजिए राजकोट का कितना सपोर्ट है। रबाड़ा का ये स्ट्रोक कड़क है, रबाड़ा नाम है ना, और वो अस्पक निसर्ग है, पावरफुल है, पोलार्ड जैसा वो मसल है, और यहाँ पे रसल दिया है। क्या कड़क शॉट खेला इस बल्लेबाज ने, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? रबाड़ा और क्यों गेंदबाज का करता है ये गबाड़ा, ये स्ट्रोक दर्शनीय है, जबरदस्त है, दर्शनीय के साथ साथ दिल धड़क है, और ये बल्लेबाज बेधड़क है। क्योंकि काफी सारी इनिंग्स ऐसी देखी है इनकी, जब वो लास्ट ओवर में आते हैं मैच क्यों ये मैच विनिंग बन जाते हैं। एक और रोडन तस्करी, ये अब डगआउट की ओर भेजा है, तालियां बजाने के लिए मजबूर किया है राजकोट के समर्थकों को। दूसरा सिक्स, वो 2 गेंदों पे 2, कुल मिला के 3 ओवर से आ चुके हैं। क्या बल्लेबाजी चल रही है, अब ऐसा लग रहा है जैसे हाईलाइट चल रही हो। ऑफ टर्म के बाद फुल टॉस और फुल रनों के लिए भेज दिया है, 6 रन। बिल्कुल, जिस रूप में फुल टॉस थी वसूला गया था, वो टॉस जिस रूप में फुल टॉस को टॉस किया गया था, टोल वसूला गया था, कड़क था, बहुत दूर पहुंचाया था, बल्लेबाज आ चुका है, फिर से तैयार हो चुका है, और इस बार तेज खेलना चाहते थे सर, इसलिए नहीं लगा, नहीं तो उस बार पिछली बार पावर था। गति परिवर्तन, तो गेंदबाज के पास भी है ना कुछ हथियार रहते हैं, तो 3 छक्के जरूर खाएं, लेकिन काबिलियत है इनके पास कि वापसी करना ये जानते हैं। वीर रबारी, और अंतिम करीबन 4 सालों से देखा जाए ना, ये रबारी राज करता हुआ दिखा है। स्पिन गेंद लेफ्ट हैंड बैटर के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली गेंद, उछाल वाली गेंद, और डॉट निकली ना, विरूपा स्ट्राइक पे आना चाहते थे। विकेट कीपर के तौर पे नासिर मौजूद थे, अब कोई गलती नहीं उनके द्वारा, रनआउट। अंतिम गेंद के लिए सौराष्ट्र का चीता शकील संजात दौड़ने के लिए आए, विरूपा 47। स्लो वन, जांचा परखा, मिड विकेट क्षेत्र पे खेला, 1 रन समाप्त। स्नेल उपस्थित हैं, अब यहाँ पे रन आउट होंगे वीरूभा, क्या यहाँ पे शकील रन आउट है, वीरूभा रहेंगे क्या नॉट आउट। 48, इस बार 10 तक जरूर चुके हैं, लेकिन 20 गेंदों पे 48 रन, करीब करीब उन्होंने 4 ओवर भी नहीं खेले, और आधे से ज्यादा, आधे से करीब रन उनके हैं। क्या पारी खेली है, 117 बने 5 विकेट के नुकसान पे, जीत के लिए बनाने होंगे जामनगर जेट्स को 118। अब राजकोट रन मशीन ने रन बना लिए हैं, अब जामनगर के जेट्स क्या उड़ेंगे, वो हवाई सफर दिखेंगे, जेट्स लैंड होंगे, क्योंकि जामनगर एक ऐसा शहर है, मैं कहूंगा कि भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे एयरफोर्स है, जहां पे नेवी है, जहां पे आर्मी है, यानी कि देश की सुरक्षा की सारी चीजें वो जामनगर में उपस्थित है, जहां से अगर कभी भी हमला होना, ज्यादातर सैनिक आपको वहां से निकलते हुए दिखेंगे। ये हाइलाइट्स देखिए, राकेश कहर साहब पहले रिवर्सिप के साथ शुरुआत करते हैं। मतलब जामनगर लड़ना जानना है, जीतना जानता है, कि आज एक बार फिर वो लड़ेगा, क्या फिर वो खड़ा रहेगा, क्या फिर से जीत के जाएगा जामनगर जेट्स, या फिर राजकोट रन मशीन। वीरूभा की शानदार इनिंग, अभिषेक। बिल्कुल, यहाँ
क्रिकेट का। आप सभी ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का, धन्यवाद करूंगा एक बार फिर से पूरी GCL कमेटी का। एंड अगेन इट्स नॉट अ गुजरात क्रिकेट लीग, इट्स अ गजब क्रिकेट लीग। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इतना कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद सो मच। कहां से चौका मिल जाएगा। थैंक यू। फिर से एक बार आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करेंगे। वैसे बारडोली की सरजमी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट अग्रसर होता हुआ यहाँ से क्वालिफाई 2 यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे राजकोट रॉयल्स ने 117 रन बना लिए 6 विकेट के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पे अब जामनगर जेट्स को चाहिए 8 ओवर में 118 पर ओवर, कम से कम 15 रन बनाना पड़ेगा। अब बना पाएगी या नहीं बना पाएगी वो तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। एक सवाल रखे गए हैं, उसका जवाब ढूंढेंगे आने वाले 8 ओवर में। तो उस प्रकार से यहाँ पे बेहतरीन तरीके से गुजरात क्रिकेट लीग 2.0 सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए हैं। तो सभी दर्शक मित्र का मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए हो टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई और यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत आभार। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर है उनके नाम के स्टैंड भी बने हुए हैं और उसी प्रकार से जिन्होंने क्रिकेट के लिए एक अच्छा योगदान दिया, एक अच्छा क्रिकेट खेला, सबको यहाँ पे सपोर्ट किया गया, सम्मान दिया गया। उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल वैसे देखा जाए तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग सजाने की शुरुआत कर दी है। क्वालिफाई 2 यहाँ से इसमें जो भी जीतेगा यहाँ पे सीधा फाइनल मुकाबला वैसे भावनगर ब्लास्टर के साथ खेलना पड़ेगा। ये हमारे टूर्नामेंट के फाउंडर अजय वाला सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। अजय सिंह वाला एक बहुत ही नेकदिल व्यक्तित्व जिन्होंने क्रिकेट के लिए एक बहुत जद्दोजहद उठाई और लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम जिन्होंने किया। पहला सीजन अहमदाबाद में, दूसरा सीजन दक्षिण गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट बारडोली की सरजमी के ऊपर। अब देखिए टूर्नामेंट इतना बड़ा हुआ है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट के लोग बोल रहे हैं कि जय भाई अगला सीजन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, उसका श्रेय जाएगा।
इस शख्सियत को आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे वार्तालाप करते हुए हमारे मेहमानों के साथ। आप है तो ये टूर्नामेंट है और क्रिकेट के आप वैसे भगवान कहे जाओगे। अब पहली गेंद की शुरुआत अफजल शिंदे, इस बार शिव का प्रयास किया था यहाँ नासिर अली नाटिया ने, शॉट थर्ड में पर गई थी, गेंद शरीर से जरूर टकराई थी। लेग बाय का इशारा है यहाँ पर रिजवान मुल्ला, प्रोफेशनल अंपायर, स्कूल लीग अंपायर रज्जाक पठान, अशकीदुर अंपायर, थर्ड अंपायर की बात की जाए चंद्रपाल। तो पहली गेंद के ऊपर शुरुआत हुई है। देखिए पहले मुकाबले के अंदर भी, सेमीफाइनल मुकाबले में देखा, राजकोट क्वार्टर फाइनल के अंदर भी देखिए हमारे कुणाल पटेल। कृणाल भाई एंड रोशन भाई आपका भी स्वागत है। इस ओवर की अगली गेंद पार्थिव पाटिल, स्वागत किया है, क्यूबिक 6 है। और फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है वहां पे वैसे स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में, जब तक फील्ड करेंगे वहां पे थ्रो करेंगे, वैसे रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो उस प्रकार से उपस्थित हमारे मेहमानों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे। अफजल सिंधे है गेंदबाजी के ऊपर, यहाँ पे नासिर अली और प्रदीप पाटिल प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं जामनगर जेट से। और वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो उल्टा स्विंग किया था, वैसे बाहर निकलने का प्रयास, लेकिन रिवर्सिप का प्रयास पहले से मन मना लिया था कि रिवर्सिप के लिए जाएंगे और वहां पे डॉट गेंद हो गई। बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी यहाँ पे अफजल सिंधे, एक नामांकित गेंदबाज। और फिर से एक बार यहाँ पे स्क्वायर की दिशा में खेला है और वहां पे खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, ब्यूटेक चौका। उस प्रकार से वैसे नासिर अली ने चौका जड़ा। काफी दर्शक उपस्थित हुए, स्वागत है दर्शकों का भी, आए मेहमानों का भी। इस ओवर के आखिरी गेंद को स्काइज का प्रयास किया था यहाँ पर, विकेट कीपर बेहतरीन आखिरी गेंद डॉट रही। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 बने। मैं कहूँगा राज सर, देखिए पिछले साल जो टूर्नामेंट हुई GCL 1 उसकी चैंपियन रही कच किंग, तो इस बार इस टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है, तो एक नई टीम इतिहास रचेगी। अब इस बार प्यार भी बदलेगा, संसार भी बदलेगा। 2026 में 26 के अंदर बारडोली के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर इतिहास भी बदलेगा। जी हाँ, वैसे बड़ा टूर्नामेंट इससे कहते हैं कि कोई भी टीम यहाँ पे बैक टू बैक वहां पहुंच नहीं पाए, यानी सभी टीमों के पास दमखम है, उसका श्रेय जाएगा। वैसे ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। पहले ओवर में टोटल 12 रन बने, कोई भी विकेट गवाया नहीं है। फिर से एक बार यहाँ पे जयनाथ के साथ यहाँ पे टीम मीटिंग हुई। अब पहला ओवर तो अफजल सिंधी ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए। टारगेट है 118 का, उसमें से वैसे देखा जाए तो 12 बन चुके हैं। 42 गेंदों में 106 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट की बात करें तो यहाँ से पर ओवर 12.5 रन चाहिए, फिलहाल 15.5 रन चाहिए। फिलहाल करंट रन रेट 12 का चलता हुआ, तो उस प्रकार से 15 रन ढूंढना हर ओवर में। ये पहले ओवर का लेखा जोखा ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर। और डू और डाई वाला मुकाबला है यहाँ, जो जीतेगा आगे बढ़ेगा। बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से छूटते हुए गेंदबाज दूर वाले छोर से मेहुल मैक्सी के हाथ में गेंद दबाई गई है। और एक नामांकित खिलाड़ी मेहुल मैक्सी की अगर बात की जाए तो वैसे मेहसाणा से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी मेहसाणा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चलिए मेहुल मैक्सी, सामने प्रदीप पाटिल। इस बार रिसीव किया है, बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली है शॉर्ट गली के फील्डर द्वारा हरी बोटाद। एक शानदार फील्डर के रूप में 1 रन का मौका मिला, 1 रन के साथ 13 बॉट के बॉल लग जाएंगे। शुरुआत हुई है इस ओवर में सिंगल रन के साथ। वैसे नासिर अली और प्रदीप पाटिल वैसे टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट के। और वहां पे यस साहब देखिए वीआईपी डायस के ऊपर विराजमान अपने मेहमानों के साथ, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे को फाउंडर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज मेहुल मैक्सी तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर यहाँ पे नासिर अली। नासिर अली एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है इस टूर्नामेंट में। ये बहुत अहम मुकाबला है यहाँ पे।
और सीधे बल्ले से खेला है। इस बीच गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई है, गेंद सीधे बाउंड लाइन के बाहर। यूज एंड हाई मैक्सिमम क्यूबिक वाला सिक्सर। थैंक यू। शानदार स्ट्रोक देखने मिला नासिर अली नाटिया के बल्ले से। 6 के साथ 19 बॉट के बल लगा दिए। जीसीएल 2.0 के रनों की बात की जाए तो प्रदीप पाटिल और नासिर अली नाटिया इस रेस के अंदर आगे चल रहे हैं माहौल के लिए। इस बार स्वीप का प्रयास, पैरों की टकराई, एलबीडी बॉल की अपील हुई यहाँ पर लेग बिफोर की। डीबीडी क्रिकेट फील्डर रफ्तार से आए शकील शंजात ने गेंद को फील किया है। तब तक 1 रन का मौका बना। 1 रन के साथ 20 बॉट के ऊपर जुड़ जाएंगे। यहाँ से अंपायर महोदय का इशारा आया था, लेग बाई का इशारा। और सजीद साहब एक बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से नासिर अली ने अपने बल्ले को चूमा था सिक्सर लगाने के बाद, वो जो मोमेंट था, वैसे यूट्यूब के ऊपर जो दर्शक जुड़े हैं एलईडी के ऊपर देखा, वैसे अल्ट्रा स्लो मौसम ए 0 फुटेज प्रिंस मूवी को उसको श्रेय जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम पल वहां पे दिखाई दिया। अल्ट्रा स्लो मौसम पहली बार वैसे यहाँ पे इस चीज को शामिल किया गया, ऐसा कहो तो चलेगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फुल टॉस गेंद और खेलना चाहते थे सामने, और गेंद हवा में खड़ी हुई है। गेंद के नीचे खिलाड़ी है, और देखिए 2 खिलाड़ी, दोनों स्टार वीरूबा वाघेला और राकेश कहार जीवतदान मिलता हुआ। वो कहते हैं ना, चाको राकेश साइया मार सके ना कोई, ये प्रदीप पाटिल है, जीवतदान मिल चुका है। अच्छे खिलाड़ी का कैच होना दरवाजे पे आई खुशियों को लौटा देने से आए। एक ऐसे भी कहते वीरूबा वाघेला राकेश कहर दोनों थे, प्रदीप पाटिल तो चल बसे थे। देखिए और डक आउट की ओर जा रहे थे, जैसे कैच छूटा वापिस आए मैदान की ओर। 20 रन यह चांस बना है। चांस कितना महंगा पड़ेगा तो आने वाला समय और आने वाला वक्त ही करेगा। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। चलिए एक बार फिर से मेहुल मैक्सी, एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट की फील्डर ने रोका, गेंद को उठाया है, फील किया है। 21 बॉट के बॉल लगे। 21 फिर से एक बार एक सिंगल जुड़ता हुआ, लेकिन मेहुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अब किस प्रकार से यहाँ पे गेंद टकराई थी, अपील जरूर की गई थी, लेकिन वैसे स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल वहां पे देखा जाए तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर एक सिंगल के साथ 21 रन, कोई भी विकेट नहीं। जामनगर जेट्स अब फिर से गेंदबाजी के ऊपर मेहुल तैयार है। वैसे अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया है। बस स्ट्राइक के ऊपर नासिर अली है, और फील्डिंग का मुआयना करते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए, और फिर से एक बार नो लुक के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड करार दिया गया है, और वहां पे एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, यानी कि सनराइज के साथ स्कोर मूव ऑन टू 22 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर मैंडेटरी पावर प्ले बाय मेहुल मैक्सी। अब जैसी शुरुआत रॉयल राजकोट की ओर से राकेश कहर और वीरूबा वाघेला की बल्लेबाजी देखने मिली थी, ऐसी शुरुआत यहाँ पर नासिर अली नाटिया और प्रदीप पाटिल की बल्लेबाजी भी देखने मिली है। आखिरी गेंद इस ओवर की मेहुल मैक्सी की, इस ओवर से 9 रन बन चुके। एक चांस भी बना यहाँ पर प्रदीप पाटिल के लिए। नासिर अली नाटिया इस बार मोडी के रिदम पर खेला, स्टॉक अशफाक रबाड़ा उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। इसके 1 रन के साथ 23 बॉट की बॉल जुड़ जाएगी। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अगली आवाज रहेगी राज सर के साथ कमांडर नूर मलिक की। एक बेहतरीन आवाज कोहिनूर का, सूरत का कोहिनूर नूर मलिक अगली आवाज के लिए। वो फिलहाल वैसे देखा जाए तो 2 ओवर समाप्त हुए, पावर प्ले के 23 रन बने, कोई भी विकेट यहाँ पे गवाया नहीं है। जामनगर जेट्स वैसे देखा जाए तो जो करंट रन रेट है फिलहाल 11.5 का चलता हुआ, और एक और रन रेट यहाँ पे कम से कम 16 रन हो चुका है। तो वेलकम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे नूर मलिक सर। अब किस प्रकार से देख रहे हो यहाँ पे ये मुकाबले को, क्योंकि डू और डाई वाला मुकाबला। फिलहाल तो पानी का बोतल ग्राउंड के ऊपर पहुंचा है, पावर प्ले पूरा हुआ है, 23 रन बने हैं। अब 36 बॉल और 95 रन। नूर मलिक जी क्या कहोगे? देखिए 36 गेंदों के अंदर 95 रन
फिलहाल तो ये प्रेक्षक जो आज ये वो हमारे मेहमान आज उपस्थित हुए हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डैश पर आप देख सकते हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जो प्रेक्षक आज इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। GCL सीजन 2 के अंदर 2.0 पहला जो साल था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, सफल रहा था। 23 विदाउट एनी लॉस, 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। देखिए राजकोट रॉयल्स ने जिस तरह से राज भाई रन बनाए थे, ये रनों को बनाया जा सकता है। जामनगर जेट्स वो टीम है, 146 का एक स्कोर भी जामनगर जेट्स टीम खड़ा कर चुकी है। फिलहाल डैश पर आज हमारे उपस्थित हुए मेहमान, उनका हम स्वागत करते हैं। यानी कि जिस तरह से राजकोट रॉयल्स ने रन बनाए थे वो जामनगर जेट्स भी बना सकती है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 के अंक आसानी से छू चुकी है जामनगर जेट्स। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो कार्य हुआ है उसे रिपीट किया जा सकता है, यही आपका कहने का मतलब है। लेकिन उसके लिए एक एक गेंद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये हमारे मेहमान हमारे फाउंडर के साथ जुड़ते हुए कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि आज फाइनल डे है। बहुत ही बेहतरीन कुछ खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हो रहे हैं वहाँ पे और रील क्रिएट की जा रही है। एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज लोगों के लिए। एक टेनिस क्रिकेट बहुत बड़ा बन चुका है, उसमें से एक गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट GCL 2.0 इतना बड़ा क्यों है, वो यहाँ पे ग्राउंड पे आओगे तो पता चलेगा। तो उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए यहाँ से, वैसे मेहुल मैक्सी ने पिछला ओवर किया 10 रन वाला, अब जाबिर हुसैन मलिंगा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। जाबिर तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज नासिर अली। तो देखिए कहां पे गेंद की गई और गेंद सीधा विकेट कीपर की ओर रुख करी है और वाइड करार दिया जाएगा, यानी एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 24, कोई भी विकेट नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारे फाउंडर जय सिंह वाला साहब, साथ में यश सिंह वाला साहब और हमारे मेहमान जाबिर। ये स्विचिट के रूप में स्ट्रोक को खेल दिया है। फिलहाल तो खिलाड़ी है वहां पर, मात्र 1 रन मिलेगा। देखिए जाबिर मलिंगा, अगर इस गेंदबाज की बात करें तो पिछले 3 साल टेनिस क्रिकेट के खेल के अंदर इनके बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर कई ऐसे विकेट्स निकाले जहां पर अपनी टीम को जीत दिलाई। वैसे ही एक कहान भरूच के गेंदबाज है जाबिर मलिंगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन नाम बनाया उन्होंने अपना। उस प्रकार से एक अच्छी गेंद हमें देखने को मिली थी। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जाबिर जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। ये अच्छा बैटल देखने को मिलेगा प्रदीप और जाबिर के बीच में। स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन फिर से एक बार विकेट कीपर को ढूंढती हुई गई है एक और इस बीच यहाँ पे डॉट बॉल। देखिए जितनी भी डॉट गेंद जाएगी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा बल्लेबाज के ऊपर। देखिए राज भाई, जाबिर की अगर गेंदबाजी को आपको खेलना है तो फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, ये सभी बल्लेबाजों पर लाजमी है। अगली गेंद जाबिर की, एक और गेंद को खेल दिया इस बार रिवर्स अटैम्प और स्विच हिट के रूप में गॉन फॉर 6 आउट ऑफ द पार्क। प्रदीप पाटिल सूरत के ये बल्लेबाज अपनी छवि छोड़कर जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की, 2 बल्लेबाज जो मैदान के ऊपर, ये क्यूबिक सिक्सर आपने देखा, 2 बल्लेबाज जो मैदान पर है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जगह बनाना चाहते थे, इस बीच वाइड करा दिया जाएगा। ऑफ स्टंप के ऊपर कैसे 2 कदम आ गए थे और जितने बाहर आए उतने बाहर गेंद कर दिया और वाइड करा दिया गया। वहां पे वैसे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर महोदय के रूप में देखेंगे तो रिजवान मुल्ला जी और स्ट्राइकर एंड के ऊपर रजाक पठान जी। तो उस प्रकार से एक अच्छा वर्क अंपायर महोदय का इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला है। फिलहाल जाबिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। इस बार भी उसी स्ट्रोक को खेलने का प्रयास प्रदीप पाटिल ने किया था, लेकिन सिंगल में इस बार तब्दील किया है। देखिए स्ट्राइक को रोटेट कराया। तो देखिए राज भाई, मैं ये कह रहा था कि मैदान के ऊपर 2 बल्लेबाज, GCL 2.0 की कहानी के अंदर जो टॉप रन के अंदर जो 2 बल्लेबाज चल रहे हैं फिलहाल वो मैदान पर है, नासिर अली नातियाल और साथ में प्रदीप पाटिल। जी ये भी सही बात है, लेकिन गेंदबाज देखिए वहां पे हावी है। उस प्रकार वाला मोमेंट फिर से एक बार, और स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी था, वहां पे बीट करती हुई गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका, वैसे फील्डिंग को देखा था प्रदीप पाटिल ने और चढ़ दिया इस बीच ब्यूटेक चौका।
चलिए बाउंड्री आ चुकी है, 37 पर स्कोर पहुंच चुका है। एक बार फिर, इस बार भी बहुत दूर दूर और स्टेडियम के बाहर, आउट ऑफ द स्टेडियम, द क्यूबिक सिक्स। क्या खूब स्ट्रोक खेला था, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे वैसे नासिर अली की ओर से शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को बहुत जल्दी पिक किया था और वहां पे सीधा आउट ऑफ पार्क और गेंद के ऊपर लिख दिया था सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, उस प्रकार वाला एक क्यूबिक सिक्सर में देखने को मिला। और 3 ओवर की समाप्ति हुई, 43 रन, कोई भी विकेट नहीं। जामनगर जेट्स फिलहाल यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 3 ओवर समाप्त हुए, जो करंट रन रेट है 14.5 का चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट वहां पे 15 का। और वैसे पानी का बॉटल लेके वहां पे स्नेहल पटेल पहुंचे थे। देखिए पूरा दर्शक मित्र खचाखच भरा हुआ स्टैंड हमारा, वैसे सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे। आप लोग आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई और आने वाली 30 गेंदों में 75 रन चाहिए। 30 गेंद 75 रन, नूर मलिक साहब। देखिए 30 गेंदों के अंदर 75 रन, पहली 18 गेंदों के अंदर आप 43 बना चुके हो, यानी कि जो करंट रन रेट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के समान चल रही है। रिक्वायरमेंट रन रेट आपका 15 रन प्रति ओवर, करंट रन रेट है 14.5 रन। और ये सारे हमारे दर्शकों जो आज उपस्थित हुए GCL 2.2 की कहानी में, उन सभी का स्वागत है। और देखिए हर दर्शक को हमारा कैमरामैन प्रिंस मूवी के कैमरामैन बिल्कुल जीरो फुटेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये सारे दर्शक जो फिलहाल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है GCL 2.2, जहां पर ये क्वालिफायर 2, यानी कि यहां से चलकर जो भी जीतेगा मात्र 1 कदम की दूरी है फाइनल से। और ये ड्रोन व्यू फिलहाल देख रहे हैं आप, जहां पर हमारे प्रेक्षकों को कैच किया जा रहा है, गैदर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है यूट्यूब के उस फ्रेम के अंदर, जहां पर जीरो फुटेज के माध्यम से, प्रिंस मूवी के माध्यम से GCL 2.0 के अंदर आप देख रहे हैं। जाबिर के पिछली ओवर के ऊपर नजर डालेंगे, टोटल 19 रन वैसे उन्होंने दिए। वैसे देखा जाए तो पिछली वाली 2 गेंद जो थी 5वीं और 6ठी, उसे टारगेट किया, यानी कि 4 गेंद सही ठिकाने के ऊपर थी, तो वो जो 10 रन चले गए यानी कि ओवर बड़ा हो गया। ये प्लानिंग के साथ खेल रहे दोनों बल्लेबाज। वैसे यहाँ पे अब राकेश कहार वहां पे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये दर्शक मित्र हमारे साथ जुड़ते हुए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बारडोली के सरजमी के ऊपर GCL 2.0 को एक अच्छा सपोर्ट मिला है, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करेंगे। अब राकेश कहार तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल है। अभी दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर होगी, प्रदीप वर्सेस राकेश कहार। और इस बीच चढ़ दिया है, बहुत ही खूबसूरत, सीधा दर्शक के पास। जितनी रफ्तार के साथ गेंद आई उतनी रफ्तार के साथ सीधा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्सर, क्यूबिक सिक्सर। जी बिल्कुल, देखिए पिछली गेंद के ऊपर आपने क्यूबिक सिक्सर देखा, बहुत ही करारा वो सिक्सर था। 49 पे पहुंच चुका है जामनगर जेट्स का स्कोर फिलहाल, 29 गेंद 69 रन। चलिए इस बार भी प्रयास वही किया था, लेकिन राकेश कहार वो गेंदबाज है जो वापसी करना जानते हैं, कमबैक करना जानते हैं, जहां पर वो डॉट गेंद आ चुकी है फिलहाल और स्कोर रुका हुआ है अभी भी 49, यानी कि टीम के अर्धशतक से मात्र 1 रनों की दूरी है। अच्छी गेंदबाजी हुई थी, वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखा था और बाहर कट करवाया था, यानी डॉट गेंद रही। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वैसे एक्स्ट्रा कवर को टारगेट करेंगे और दर्शक के पास सीधी चली जाएगी, तो उस प्रकार से एक और चौका जुड़ेगा, यानी कि ब्लू टेक चौका। यहां से प्रदीप पाटिल का लाजवाब स्ट्रोक। चलिए 10 तो आ चुके हैं पहली 3 गेंदों की कहानी में। आपको 15 रन प्रति ओवर की औसत से चलना है। पहली 3 गेंद के अंदर आ चुके हैं 15 रन, 53।
50 का आंकड़ा पार हो चुका है। इस बार भी देखिए थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, सिंगल के लिए आमंत्रित किया था और स्ट्राइक रोटेट करने के बाद नासिर अली नातिया को बुलाया गया है। फिलहाल स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर रहेंगे नासिर। स्कोर पहुंच चुका है फिलहाल 54 रन और जरूरत है अभी भी 26 गेंदों के अंदर 64 रनों की। ये वैसे विकेट ढूंढने का काम किया जा रहा है, कीप सर्चिंग विकेट, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल देखा जाए तो क्वालिफाई 2 में। और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राकेश कहार, स्ट्राइक के ऊपर नासिर अली और ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया, कट स्ट्रोक का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और वैसे तीसरे अंपायर की सहायता ली जाएगी वाइड के लिए, वहां पे वैसे मांग की गई है और टीवी अंपायर वहां पे हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार और चंद्रपाल सिंह का भी हम जरूर स्वागत करेंगे। वैसे राजस्थान की सरजमी के अंपायर महोदय एक अच्छा वर्क देखने को मिला है और तो उस प्रकार से वहां पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और देखा जा रहा है। नासिर अली थे स्ट्राइक के ऊपर, इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि लीगल डिलीवरी हो गई। बल्लेबाज फ्रंट फुट के ऊपर आगे निकल चुके थे, बल्ले के नीचे से वैसे गेंद चली गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जिससे गोजेंडर बॉल कहते हैं, वैसे काउंट्री क्रिकेट की बात करें वो वाली गेंद थी ये वाली, यानी कि एक फेयर डिलीवरी। तो उस प्रकार से डॉट गेंद रही है। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छूटते हुए वैसे टोटल 54 रन है। देखिए दर्शक कहां नहीं दिख रहे आपको, GCL 2.0 के अंदर आज बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, फील्डर तैनात है वहां पर, थोड़ा सा फ्लंबल हुआ और फ्लंबल का फायदा उठाया वहां पर, वो दूसरा रन आ चुका है। देखिए रनों की तलाश है फिलहाल जामनगर जेट्स को, 2 रन निकाले, यानी कि आप गिन लीजिए कुल मिलाकर आ चुके हैं 13 रन इस ओवर से। आपको जरूरत थी 15 की, 13 आ चुके हैं, यानी कि मात्र 2 रन कम पड़े यहां पर, जहां पर 15.5 का रिक्वायर्ड रन रेट आपको पूरा करना था। गेंद देख सकते हैं आप, जिस तरह की गेंद फेंकी, राकेश कहार सिक्सर लगाया, चौका लगाया, लेकिन आत्मविश्वास नहीं आ रहे। ये पहला रन पूरा किया, उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी सी गलती हुई वहां पर वो दूसरे रन का प्रयास कर लिया गया। तो 4 ओवरों की यहां पर हो चुकी है समाप्ति, स्कोर है 56 रन। जामनगर जेट्स आने वाली 24 गेंद और 62 रनों की जरूरत रहेगी, और 24 गेंदों के अंदर 62 रनों की जरूरत रहेगी, जो किस तरह से बनाए जाएंगे ये सुनाने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा। कॉम्बॉक्स के अंदर बदलाव होगा, जहां पर जुड़ेगी अहमदाबाद की एक बुलंद आवाज अभिषेक पांडे और साथ में जुड़ेगी रान कुआ की एक रस भरी आवाज राजेश आचार्य। वेलकम टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद नूर जी और राज जी। अब यहाँ पे शुरुआत हो चुका है ना, क्योंकि माहौल बन चुका है। आप देखिए तो करीब 24 गेंदों में 62 रन चाहिए। क्या कौन पहनेगा आज की ताज, कौन पहुंचेगा वो फाइनल के तख्त पे? क्या यहाँ से कुछ मौका बन पाएगा, क्या यहाँ से कुछ रन ढूंढ पाएंगे जामनगर जेट्स? प्रदीप पाटिल अभी तक तो कार्य बहुत अद्भुत किया है, नासिर अली नातिया ने भी विस्फोट दिखाया है, लेकिन आज विस्फोट किसकी तरफ जाएगा? यहां से क्या रन बन पाएंगे, क्या चेस कर पाएंगे राजेश जी? क्योंकि आसान कार्य तो नहीं है। सब कुछ दारोमदार रहेगा प्रदीप पाटिल के ऊपर और नासिर अली के ऊपर, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट ले लिया है। 12 गेंदें दोनों ने खेली है, एक खेल रहा है 27 के ऊपर प्रदीप पाटिल और सामने नासिर अली जो खेल रहा है 24 के ऊपर। पिछले मैच में कैरी द बैट वाली पारी खेली थी, नाबाद रहे थे, लेकिन वो पारी कुछ खास टीम के लिए काम नहीं आई थी। लेकिन आज एक अलग प्लान के साथ, लेकिन अब प्लानिंग में जुड़ने जा रहे हैं जाबिर हुसैन मलिंगा। पहला ओवर महंगा रहा था, लेकिन सामने प्रदीप नाम की चुनौती है। स्ट्रोक गजब खेला है, बड़ी आसानी से खेला है प्रदीप पाटिल के बल्ले से निकलने वाला एक बेहतरीन क्यूबिक सिक्सर। बिल्कुल बिल्कुल शॉट जो खेला था ना, अद्भुत खेला था। प्रदीप ने डीवाई पाटिल में गेंद को पहुंचाया था, बहुत ही बेहतर शॉट को खेला था। क्या उम्मीद अभी भी जीवित रहेगी? क्या यहां से जीत की उम्मीद अभी भी बनी रहेगी? क्योंकि विकेट नहीं गंवाया, विस्फोट करना है आपको, आज आपका नाम दर्ज करना है इतिहास में। दक्षिण से उत्तर में गए, बल्ले ने उत्तर दिया, लेकिन फील्डर चौकन्ने थे। राजकोट रॉयल फिर से आ चुकी है इस गेम में, उम्मीद अभी भी बरकरार है ना।
क्योंकि जीत की उम्मीद होगी तो हासिल होगी कुछ पल के बाद कदमों में मंजिल होगी। क्या कहते हैं राजेश जी, यहां से क्या मौका आएगा? थैंक यू। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोक जड़ा था, छक्का लगा, फिर इसके बाद प्रदीप पाटिल थोड़ा वहां पे बियॉन्ड द कॉपी बुक जाने का प्रयास, कमाल का कैच वहां पे अशफाक रबाड़े के द्वारा लिया गया। एक जंप देखिए लगाया, बिल्कुल टाइम टू परफेक्शन, जंप टू परफेक्शन एंड फाइनली इट्स अ कैच टू परफेक्शन, OEOT। एक बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे लिया गया। प्रदीप पाटिल थोड़े निराश हो गए, जरूर गए, लेकिन पारी अच्छी खेली है। देखिए ये जो शुरुआत इन्होंने दी थी, फिर इसके बाद प्रदीप पाटिल का बल्ला बहुत अच्छी तरीके से चला। ये राकेश कहर के सामने इन्होंने कहर बरपाया था और फिर ये बेहतरीन बल्लेबाजी, ये स्ट्रोक बहुत ही कमाल का ऑन दी, अब बहुत अच्छा खेलते हैं प्रदीप पाटिल। और फिर ये जो आसानी से फुल टॉस गेंद के ऊपर खराब गेंद को सही नसीहत दी गई और यहाँ पे वापसी का रास्ता खोजा गया है। 62-62 के ऊपर पहला विकेट गिरा है। अब आए हैं बीच मैदान में जिगर पटेल। देखिए जिगर पटेल जिगा जंगल के नाम से फेमस है। ये नाम इनको इसकी वजह से दिया गया था कि उनकी जो ताकत थी ना, उसकी वजह से जिगा जंगल इनका नाम था। और वाकई इस खिलाड़ी की जो ताकत है, ये सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलता है और मैच की सूरत बदलने की उसमें क्षमता है। लेकिन ये लीग बहुत ही खूबसूरत है, गुजरात क्रिकेट लीग। ये आज बिल्कुल दर्शकों से बिल्कुल भरा हुआ ये मैदान, बारडोली की जनता आज इस टूर्नामेंट का GCL का आनंद उठाती हुई। जाबिर हुसैन मलिंगा सामने, लेफ्टी बैटर जिगा। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, थोड़ा दूर से खेला ऑफ स्टंप के बाहर। पिछली मैच में जिगर पटेल LBW के द्वारा शून्य पे गए थे। तब एक बात जब राज भाई मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे, उन्होंने कहा भी था कि शून्य के स्कोर से हर कोई पहले निकलना चाहता है, तो यहाँ पे पहले निकले शून्य के स्कोर से जिगर। और दर्शकों की संख्या देखिए, पूरा ये स्टेडियम आज जैम पैक स्टेडियम में भी देखे और मैदान के चारों ओर बाउंड्री लाइन के बाहर भी दर्शकों की आज भरमार है। आज यहाँ पे बेहतर ये दिन है, आज सुहाना ब्लॉकबस्टर फ्राइडे है। ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल पाएगी? बल्ला तो तेज गति से घुमाया था वहां पे और सही तरीके से वहां पे संपर्क पाया है और गेंद को डिपॉजिट किया है क्यूबिक सिक्सर के लिए। क्या कड़क निशाना था ना, क्या कड़क प्रयास था। निशान जिस रूप में नासिर अली नाथिया ने कड़क प्रयास कर रहे हैं, इस बार जड़ में भी बच जाएंगे, लेकिन जो पिछला शॉट था ना बहुत दूर था, दर्शनीय था और आउट ऑफ द पार्क था। इस बार क्या डिपोजिट कर पाते? नहीं, वो कार्य नहीं कर पाए, जिसके कारण तो आप देखिए ना 69 बोर्ड पे इस ओवर की अंतिम गेंद रहेगी शेष। आपको विशेषता दिखानी है, आप जिसके लिए जाने जाते हैं पूरे टूर्नामेंट में वही कार्य करके दिखाना है, इसीलिए तो आपका नाम यहाँ तक पहुंचा है ना, वही कार्य करके दिखाना है। मंच सजा हुआ है, बस आपको आगे बढ़ना है। क्या फिर से कुछ कर पाएंगे? यहाँ से कमाल दिखा पाएंगे? क्या धमाल बचा पाएंगे? फिर से तैयार तो हैं वो मंच पे गाड़ी को भगाने के लिए। इस बार जमीन के सहारे जाएगी जरूर, ये पॉइंट की दिशा से। पिछला शॉट जो था ना जिसमें 6 प्राप्त किया था, इस बार आप देखेंगे वो सिंगल के साथ उतना कार्य बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन एक बात है कि 5 ओवर के बाद 70 हैं। प्रदीप पाटिल की इस टीम को जो जीतना है ना, तो गेंदों को DY पाटिल तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड रन रेट 16 का है। वैसे तो बन सकते हैं 3 ओवर में 48 रन, कोई खास चीज नहीं है। इस टूर्नामेंट को देखते हुए हमने बहुत कुछ देखा है बदलते हुए, किस्मत बदलते हुए देखा है, तकदीर बदलते हुए देखा है, मौके बदलते हुए देखा है और उस मौकों में चौके मारते हुए देखा है हमने। कौन सी शाम आप बोले कि जामनगर जेट्स ने तो पलटवार किया था, और जो उम्मीद जलाई थी ना, वो जीत की उम्मीद दिखाई थी ना। क्या राजकोट रॉयल्स किसकी तरफ ये जाएगा मुकाबला? दुआ कहाँ रहेगी,
कबूल किसकी होगी ये दुआएं? राकेश की गेंदबाजी जिस रूप में थी, लेकिन प्रदीप पाटिल ने दीवार पाटिल तक गेंदों को पहुंचाया था। क्या कड़क शॉट लगाया था इस बल्लेबाज ने, अद्भुत था, कल्पनीय था, विश्वास पूरा था। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी, यहां से किस रूप में शुरुआत करेंगे? अब 5 ओवर के बाद वैसे 70 रन बने हैं। ये वही जामनगर की टीम है जो पहले आज दोपहर के मैच में शाम के वक्त थोड़ा सा संघर्ष कर रही थी। पहले बैटिंग ठीक नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से प्रदीप पाटिल वो चाहते भी यही थे, आई थिंक, कि चेज इस बार हमको मिले। राजकोट की टीम भी चाहती थी हमें पहले बैटिंग मिले। देखिए दोनों की मन मुरादें पूरी हुई, लेकिन अब परिणाम किसके पक्ष में जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। इस समय जीतने के लिए जरूरत है 18 गेंदों में 48 रन्स टू विन इन नेक्स्ट 3 ओवर, और पूरा दारोमदार रहेगा मैं मानूंगा इस 6ठे और 7वें ओवर के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें बहुत कुछ तय करेगी कि आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर बचेंगे तो कितने बचेंगे, वो सारी कहानी ये 12 गेंदों में पता लगेगी। देखिए यहाँ पे जय सर के साथ विपुल भाई वहां पे बैठे हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पे नासिर अली 15 गेंदों में 31 के ऊपर खेल रहे हैं, और मेहुल मैक्सी ने गेंदबाजी का भार संभाला है। ओपन स्टांस बैटिंग के लिए तैयार। ऊंचाई पे गेंद गई है, कुछ देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, प्रोटेक्शन वहां पे रखा गया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। जब तक गेंद को विरूपा उठा दे आसानी से वो सिंगल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे भावनगर ब्लास्टर की टीम से जो आप स्क्रीन के ऊपर आए हुए देख रहे थे, वो भावनगर ब्लास्टर की टीम से उनके पास विपुल भाई थे। ये जो आपको स्टैंड में जो दिख रहे हैं ना, वो लेजेंडरी के नाम भूपेंद्र पटेल भूपा, नीलेश पटेल मोंगिया, विपुल भाई पटेल, अभिषेक चौधरी, महेश गिला, ये सारे खिलाड़ी गुजरात क्रिकेट के ट्रेल ब्लेजर है जिन्होंने गुजरात के नई पीढ़ी को सिखाया। और महेश गिला की जो टीम थी ना, जिग्नेश पटेल उसमें खेल भी रहे थे। वो जिग्नेश पटेल जो अभी भी भावनगर से खेलते हैं, वो ऐसी टीम थी जो महाराष्ट्र के लोगों को, पहली टीम जो हराती थी यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई की टीम को मुंबई में जाके हराने वाले ये सब खिलाड़ी है। तो मतलब एक ट्रेल ब्लेजर में इसीलिए कहता हूं कि जो अनुगामी होते हैं ना, जिन्होंने मतलब दुनिया को दिखाया, जैसे इंडिया की ओर से जवाहरलाल श्रीनाथ, कपिल देव, इन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत में स्पिनर ही नहीं है, फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसी प्रकार से गुजरात में ये जो सभी ट्रेल ब्लेजर है ना, उनकी मैं मानूंगा जो कला थी, उनका योगदान गुजरात क्रिकेट में आज कोई नहीं भूल सकता। वही ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, वो सम्मान दिया जा रहा है जीसीएल में उनको। और उसमें एक नाम बहुत बड़ा मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि इन सभी से हटके मैं उस खिलाड़ी को मानता हूं, शैलीन दरबार। शालीनता वाला खिलाड़ी शैलीन दरबार, शांत, उतना ही खतरनाक बल्लेबाजी में। एक रिकॉर्ड है उनके नाम, 12 गेंदों में 12 छक्के लगाए थे उस खिलाड़ी ने बारडोली के धारा के ऊपर। यह रिकॉर्ड आज भी अकबंद है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई पे गेंद गई है, मौका यहाँ पे जरूर मिलेगा, लेकिन फील्डर से काफी दूर थे। तो ये जो सारे खिलाड़ियों का नाम क्यों ले रहे हैं हम, कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे जो पूर्वज खिलाड़ी, जो लेजेंडरी खिलाड़ी, वो क्या छोड़ के गए हैं, क्रिकेट का कौन सा इतिहास और हमारे लिए वारसा छोड़ के गए हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, इतिहास जो होते हैं ना, वो पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। इतिहास तो लिखे जाते हैं और इतिहास नए भी बनते हैं। आज कौन सी चैंपियन टीम बनेगी, कौन सी टीम वो ताज पहनेगी, क्योंकि वो भी तो नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि कच है नहीं अब और आपको ढूंढना पड़ेगा। हवा में गेंद है, नासिर ने निशाना लगाया, तारामंडल में क्या गेंद को पहुंचाया है, कड़क है, दूर है, दर्शनीय है, क्यूबिक का छक्का लगाया इस बल्लेबाज ने। आत्मा बॉल है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अब बिल्कुल हाँ, वो जो शॉट था ना, पूरा विश्वास था, कड़क अंदाज था। ये बल्लेबाज जो रुका ना, तो विस्फोट जरूर करा जाएगा। क्या जामनगर जेट्स पकड़ेंगे आज? इस बार बहुत अच्छी गेंद, कमबैक दिखाया गेंदबाज मेहुल मैक्सी, जिस रूप में टर्निंग के लिए जाने जाते हैं, बेदरकारी के लिए जाने जाते हैं, प्रयास किया जाता है हर बार। क्या यहाँ से अब जो रिक्वायर 118 का है, वैसे तो बनने चाहिए, कोई खास चीज नहीं है, जिस रूप की आपकी काबिलियत है ना, उसके लिए आप जाने जाते हैं और बनाने भी चाहिए यहाँ से।
इस समय 78 बने हैं और कुल मिला के अब जो गेंदें बची है 13, उसमें चाहिए 40। 8 रन अभी तक आ चुके हैं। इस गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए जरूर, तभी कहानी में जामनगर जेट्स एक उड़ान भरेगी, एक अच्छी उड़ान भरेगी। स्ट्रोक सीधा खेला है, फील्डर वहां पे तैयार थे लेकिन जी नहीं, निकल जाएगी गेंद। वहां पे चौका मिला है लेकिन वो चौका भी पर्याप्त है। 12 रन का ये ओवर आया है। मैंने बताया जिग्नेश पटेल इनके साथ बहुत खेले, देखिए वो जरूर गए, वो लेजेंडरी खिलाड़ी है, उनके साथ मंत्रणा करते हैं। ये चौका एक बार देखिए, ब्लू टेक का सीधा तीर जैसा स्ट्रेट एज एन एरो, फाइनली अ बाउंड्री। और कुल मिला के रन बने हैं 82, 82, 36 चाहिए 12 में। बिल्कुल अब उम्मीद चाहिए यहाँ से, अब उम्मीद पूरी दुनिया का है। मैं कप्तान आया है कुछ समझाने के लिए, कुछ वार दिखाने के लिए, क्योंकि आज की शाम जो आपको जीतना है ना, तो दोनों बल्लेबाजों को यहाँ से विस्फोट करना पड़ेगा। यहाँ से तो गाड़ी को वंदे भारत की तरह चलाना पड़ेगा, मुंबई का हाईवे हो और आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं दरबार जी वहां पे बैठे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है अपने बल्लेबाजी के समय में। भूपेंद्र पटेल भोपा, देखिए इनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा था। जब ये खेलते थे ना, नॉर्मली मैदान के ऊपर आपको जगह ही नहीं मिलती थी। इनकी खासियत थी कि नॉर्मली पहली गेंद ये 6 रन के साथ शुरुआत करते थे। और एक मजेदार बात है, मैंने क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत मैंने अपने कैरियर का पहला जो कमेंट्री करने का मौका मुझे भूपा के सामने मिला था, जे मेहता बिल्लीमोरा के मैदान के ऊपर। और जब आखिरी बार भूपा खेले थे ना, तब भी वहां पे मैंने ही कमेंट्री की थी, जब जेसीआई बिल्लीमोरा का टूर्नामेंट खेले थे। और वो चीज इनके बारे में, भूपा के बारे में बंटी पटेल ने, जसबीर मेहरा का पॉडकास्ट शो आता है उसमें भूपा को उन्होंने याद भी किया था। तो ये चीज है कि बंटी जैसा खिलाड़ी भी आज भूपा को फॉलो करता है। बाजू में सैलिन दरबार भी थे, मैंने उनको बारे में बताया है कि सैलिन दरबार मतलब रनों की भरमार। वो जब आते थे मैदान के ऊपर, आज की तारीख में उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ही कम है। वो एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी कि जिन्होंने अपने कैरियर में पैसा जितना कमाया होगा, लेकिन फैन जो उन्होंने कमाए ना, वो एक क्रिकेटर की सच्ची कमाई है, वो सैलिन दरबार ने कमाई है। उसकी एक इस तरह की रील्स भी बहुत चली थी। वो मुझे पता है फैन फॉलोइंग बारडोली में सैलिन दरबार एक बहुत बड़ा नाम है। और इन सभी लेजेंडरी को हम सलाम करते हैं। आप आज यहाँ पे आए और लोगों को आपने सिखाया, युवा पीढ़ी को आपने सिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, टेनिस क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आजकल तो देखिए इनामी राशि बहुत ज़्यादा मिलती है, मैदान भी बहुत अच्छे, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। उस समय उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उतना पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी क्रिकेट के प्रति उनका जो सम्मान था, खुद में क्रिकेट के प्रति जो कंट्रीब्यूशन करने का जज्बा था ना, वो आज उनको लेजेंडरी बनाते हैं। उनका हार्डवर्क बहुत था, टैलेंट तो सभी में था। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि टैलेंट इज वाइटल बट हार्डवर्क इज ऑल इट टेक्स टू बी अ लेजेंड। बिल्कुल, लेकिन अब कप्तान आए गेंदबाजी की तरफ, अफजल आए हैं और याग्निक। इस बार उतना खास नहीं था वो शॉट, जिस रूप में आपने देखा ना, उतना तेज नहीं था। क्या तेज नहीं था तो कार्य कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको 11 गेंदों में चाहिए रहेंगे थोड़ी 5 रन्स बनने चाहिए वैसे तो, क्योंकि 2 ही विकेट गवाए। दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। नासिर अली नाथिया ने टूर्नामेंट में राज किया, अच्छा कार्य किया। प्रदीप पाटिल से वो कंधे से कंधा मिला के चला है इस बल्लेबाजी यूनिट को। जामनगर जेट्स को बहुत अच्छा शुरुआत देने के लिए वो जाने जाते थे। और अब देखिए पिछला जो मुकाबला था ना, जिसमें थ्रू आउट द इनिंग गए थे, आज देखिए विस्फोट कर दिया। यही तो नया बल्लेबाज रहता है। इस बार भी दिक्कत हुई है, दिक्कत जरूर हुई है। डॉज की तरफ गेंद गई है। अफजल कप्तान, सीना तान चलता हुआ है कप्तान राजकोट रॉयल का। क्या कहते हैं राजेश जी, अब यहां से क्या बन पाएंगे ये रन? 10 गेंदे 35 है। इस समय ऐसी परिस्थितियां है कि जहां पे दोनों टीमों के प्रशंसक उम्मीदें लगा के बैठे हैं। दोनों टीम के जो फैन हैं, राजकोट के भी और जामनगर के भी, जो फैन फॉलोइंग वीरूबा की है, जो प्रदीप पाटिल की है, वो सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ पे मैच तो किसी के पक्ष में भी जा सकता है। बहुत अच्छी गेंद, अफजल सिंधी के सामने रन बनाना थोड़ा कठिन रहेगा, रन आउट का मौका बन सकता है। अपील है, बहुत ही जोरदार अपील है। एन ऑन फील्ड अंपायर गोइंग टू अपस्टेयर हियर, और वो देखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे रन आउट है या नहीं है। रन आउट के लिए अपील यहाँ पे की गई है। ये गेंद देखिए क्या घुमाव मिला है अफजल सिंधी को। मैंने पहले ही बताया इस पिच के ऊपर अफजल सिंधी को टैकल करना वो बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि उनके पास जो घुमाव है ना,
ये रन आउट के लिए देख रहे हैं और बिल्कुल मेरे ख्याल से सेफ, बैटर बिल्कुल सेफ ऐसा लग रहा है, क्योंकि थ्रो बहुत ऊपर आया था, थोड़ा फ्लैट थ्रो देने की जरूरत थी। देखिए थ्रो में भी एक बात है, नॉट आउट का डिसीजन आया है। अक्सर फील्डिंग कोच, मैंने जोंटी रोड्स का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहते थे कि आप कौन सी पोजीशन पे खड़े वहां से थ्रो कैसा देना है, और अगर बाउंड्री लाइन से आप कर रहे हैं तो आप ओवर आर्म थ्रो दीजिए, अगर आप करीब है सामने तो अंडर आर्म थ्रो दीजिए, लेकिन अगर आप बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े या फिर फाइन लेग पे खड़े तो आपको क्रॉस मतलब साइड आर्म थ्रो देना पड़ेगा। ये सारी चीजें सिखाई है वो उन्होंने। पिछला यही गलती हो गई कि थ्रो ज्यादा ऊंचा आ गया, इस बार भी गेंद हवा में ऊंची थी। तो क्रिकेट का जो मतलब खेल है ना अभिषेक भाई, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटी छोटी बातें हो के ऊपर बहुत गौर किया जाता है। अभी तक इस समय तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, सभी आपको फुटेज मिल जाती है और सभी चीजों के आपको वहां पे वीडियोस मिल जाते हैं, टेक्निकली सब आपको एनालिसिस मिल जाते हैं। सिंधी की ये गेंद उड़ाया है, ऑन साइड को टारगेट किया है, लेकिन फील्डर को वहां पे मेहुल मैक्सी को ढूंढ निकाला है और नासिर अली नातिया की पारी पूरी हुई है, यहाँ पे खत्म हुई है और नासिर की पारी ने मेहुल के हाथों में दम तोड़ा है। क्या यहां से उम्मीदों ने नाता छोड़ा है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद का नाता शायद से तो छोड़ दिया है क्या अभी भी, लेकिन दो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे तो सब कुछ बनता है, उम्मीद पे तो सब कुछ कहानी लिखी जाती है, नया मंच रहता है, नया सरपंच बनता है और उम्मीद दिखाएंगे ना आप तो बिल्कुल ऐसा कार्य कर जाएंगे। जिस रूप में ये बल्लेबाज का जो प्रयास यहाँ पे था उसमें उतना खास नहीं दिखा है। क्या रॉयल साथ दहाड़ेंगे, ये गूंज राजकोट तक पहुंचाएंगे? क्या जामनगर जेट्स अभी भी फ्लाइट पकड़ सकती है? क्या जामनगर जेट्स अभी भी उड़ सकती है? क्योंकि पाटिल की टीम ने ना कार्य तो अभी तक टूर्नामेंट में बहुत बेहतर किया है, लेकिन क्या वो अधूरा रह गया है? क्या सपना पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि जब ऐसा कुछ मौका आएगा और सपना ना पूरा हुआ हो ना, तो सोचने वाली बात। नासिर अली नातिया ने अद्भुत बल्लेबाजी की, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, जो फिनिश चाहिए था ना वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। क्या यहाँ पे कोई टच कर पाएगा? इस बार जड़ में थी, साहिल वर्मा ने पिछली पारी में अच्छा कार्य किया था, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? 7 ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों का खेल है शेष, चाहिए आपको 33 रन्स, यानी एक ओवर में 36 बनते हैं, यहाँ पे जो 33 चाहिए। सूरत का सपोर्ट रहेगा, बारडोली का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो जोश ही तो है जो होश बढ़ाता है। देखिए यहाँ की जनता साहिल वर्मा को भी जानती है, यहाँ की जनता याग्निक को भी जानती है, क्योंकि एक खिलाड़ी साहिल आता है सूरत से। देखिए यहाँ भी विपुल भाई को दिखाया जा रहा है। विपुल भाई आज भी फिटनेस बहुत अच्छा है इनका, ये आज भी लेदर बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे पता है, ये बहुत अच्छे एक लेजेंडरी खिलाड़ी है। साथ में जिग्नेश पटेल, ये होता है सम्मान। जिग्नेश पटेल उनके बाजू में नहीं बैठे, नीचे बैठे, ये होता है अपने लेजेंड के प्रति सम्मान। और बहुत अच्छी तरीके से जिग्नेश ने अपने जीवन काल में ये चीजें लोगों को सिखाई है। देखिए दर्शकों से आज पूरा ये स्टेडियम भरा हुआ है, जहां देखे आपको दर्शक नजर आएंगे, क्योंकि ये फाइनल का मंच है, यहाँ पे ये डिसाइडर डे है, क्योंकि ये क्वालिफायर 2 चल रहा है और एक टीम ऑलरेडी भावनगर फाइनल में जा चुकी है। लेकिन उससे पहले ये 6 गेंदों का घमासान देखना ना भूलिएगा। 33 रन की जरूरत, याग्निक स्ट्राइक पे, राकेश के हाथ में गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर को वहां पे ढूंढा है। अब उम्मीदें मुझे यहाँ पे परास्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लीगल 5 बॉल यहाँ पे हुई, और लीगल 5 बॉल पे अगर आप 5 छक्के भी लगाते हैं ना तो रन आएंगे 30, फिर भी 2 रन कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। एक्स्ट्रा बॉल्स की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी, और पावर हमारे सपोर्टिंग पार्टनर भी है इस समय साहिल वर्मा। साहिल ने देखा जाए तो नाव को किनारे लगाने के बारे में सोचा, लेकिन खुद उन्होंने अपने आप को दरकिनार कर दिया है, उम्मीदों को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे मैं मानूंगा कमाल का क्रिकेट खेला है। राजकोट ने बैक टू बैक मैच जीते हैं, एलिमिनेटर वाला दबाव भी सह गए, 9 को होल्ड कर दिया, फिर बाद में यहाँ पे अपने एक विन को यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दिया। बिल्कुल नाम का राकेश, और बहुत बेहतर कार्य किया गेंदबाज ने इस ओवर में, बहुत ही बेहतर कार्य किया, प्रेशर को झेला है।
जो प्रेशर में जो निखर जाए वही तो चमकता है सितारा, और चमक चुकी है राजकोट रॉयल्स। जामनगर जेट्स ने पूरी टूर्नामेंट में फाइट दिखाई दी, अद्भुत खेल करके दिखाया था, कमबैक दिखाया था, लड़ने का जज्बा दिखाया था, लेकिन आज वो जज्बा कार्य नहीं होगा, ये जज्बा आपके नाम नहीं होगा। हवा में गेंद है ताड़ामंडल में, लेकिन अधूरा वो शॉट रहेगा, और राजकोट रॉयल्स कर चुके हैं राज। गूंज पहुंचा दी जाए, राजकोट के सामने रहेंगे भावनगर ब्लास्टर्स। बिल्कुल देखना ना भूलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बहुत ही अच्छा मैं मानूंगा यहाँ पे मैच घटा है। क्वालिफाइड 2 यहाँ पे गजब का यहाँ पे ये खेला गया है। यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो टारगेट एक बढ़ा दिया गया था। पहले बैटिंग राजकोट ने की, 117 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और 118 का टारगेट मिला था। दर्शक यहाँ पे आज बहुत ही खुश है। देखा जाए तो ये मैदान पूरा भरा हुआ है, और इस GCL 2 में महिलाएं भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। देखिए यहाँ पे अब जामनगर जेट्स, ये मोनिल पटेल 118 का टारगेट दिया गया था, और अब यहाँ पे महज औपचारिकता गुजरेगी। 2 गेंदे 31 रन। मोनिल ने सामने खेला है, हवा में गेंद है, फील्डर वहां पे प्रयास किया मेहुल ने, लेकिन 6 रन मिलेंगे जरूर। एक क्यूबिक सिक्सर वहां पे आया है, लेकिन आते आते देर हो गई मेरे मेहरबा, क्योंकि 6 रन के साथ स्कोर आगे तो बढ़ेगा, लेकिन परिणाम में फर्क नहीं पड़ेगा। 93 रन यहाँ पे। गजब का यहाँ पे खेल यहाँ पे खेला गया राजकोट के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे गेंद नीचे रह गए, और उम्मीदें भी यहाँ पे बिल्कुल धराशायी हो गई। इस मैच को राजकोट रॉयल्स ने कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है। कन्विंसिंग विक्ट्री यहाँ पे राजकोट रॉयल ने दर्ज करवाई है। 24 रनों से ये मुकाबला जीता गया है। उम्मीद लेके उतरे थे, सपना लेके ये टीम उतरी थी, और बहुत अच्छी तरीके से राजकोट ने अपने सपने को पूरा किया है, अपने सपने को जिया है। और शक्ति सिंह जाडेजा की ये टीम बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं वहां पे। शक्ति भाई और वीरू भाई को बिल्कुल वहां पे वो सम्मान दे रहे हैं, वो मान दे रहे हैं, पूरी टीम का वो वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिमान बिल्कुल होगा इस टीम के ऊपर शक्ति भाई को, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कुछ कर दिया है, उन्होंने नाम ही कुछ ऐसा कर दिया है। क्योंकि एक सपना लेके हर एक खिलाड़ी उतरा था, और शक्ति भाई वो भी खुद एक सपना लेके उतरे थे। और वो एक बात वो जो कहते हैं ना कि भरकर जेबों में आशाएं, आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। राजकोट रॉयल्स के हर खिलाड़ी के दिलों में यही अरमान कि चलो इस साल कुछ कर जाए, इस साल कुछ नया कर जाए। तो अब चलेंगे सीधा वहां पे आगे। तो राजकोट रॉयल्स ने यहाँ पे मुकाबला जीता है, फाइनल में अपने आप को प्रस्थापित कर दिया है, और फाइनल का स्टेज अब सज चुका है। दर्शकों से गुजारिश है, मैदान में कोई नहीं जाएगा। दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि आपको जो एलईडी, जो बाउंड्री लाइन है एलईडी वाली, उसी के अंदर आपको रहना है स्टेडियम में। तो इस मैच में यहाँ पे राजकोट ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। फाइनल में पहुंचने वाली टीम है राजकोट रॉयल्स, और उनके सामने भावनगर ब्लास्टर। भद्रेश भाई खेड़ी उनकी ये टीम जो भावनगर है, और देखा जाए राजकोट रॉयल्स शक्ति सिंह जडेजा उनकी ये टीम। एक तरफ हो गए वीरू वाघेला, एक तरफ हो गए जिग्नेश पटेल। तो कहीं ना जाइएगा, इस मैदान के ऊपर आइए, साथ ही में प्रिंस मूवीज और जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बने रहेगा। फाइनल का स्टेज सज चुका है, और दर्शकों ने यहाँ पे बिल्कुल अपनी जगह बना ली है। कुर्सी की बेटी बांध लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए आप उठ जाए, कोई और बैठ जाए, फिर आपको पूरा मैच खड़े खड़े देखना पड़े। क्योंकि यहाँ पे तो कई बार संगीत कुर्सी जैसा ही चलता है, एक आता है देख जाता है, दूसरा आ जाता है। तो अब यहाँ से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपके साथ अभिषेक भाई जुड़ेंगे, और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए फिर से एक बार जिन्होंने कमाल कर दिया है, और मेरे ख्याल से बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 48 रनों की पारी, बेमिसाल पारी, वीरूबा फिर से खेल गए,
और बैक टू बैक यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर गए। अब चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर। और एक दूसरी चीज के जो भी लोग देखिए अभी भी स्टैंड में कई कुर्सियां खाली है, तो गुजारिश करेंगे कि अगर आप यहां से स्टैंड में आके बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी लोग कुछ मैदान के ऊपर है, कुछ लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, उससे बेहतर है कि यहाँ पे मस्त एक बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो बारडोली की जनता से गुजारिश है, इस स्टैंड के अंदर कुर्सियां बहुत सारी अभी भी खाली है, तो आइए और इस फाइनल मुकाबले का अभी आप आनंद उठाइएगा। मैदान के अंदर वहां पे कोई भी दर्शक नहीं जा पाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन की ओर। क्वालिफाइड 2 का प्रेजेंटेशन स्ट्रेट टू मिस्टर पांडे। देखिए यहाँ पे जो राइट साइड के ऊपर, मतलब वो जो बाजू में जो स्मशान भूमि के पास रास्ता जाता है, वहां पे जो दीवार है ना, वहां पे जो स्क्रीन लगाई गई है ना, ठीक है, तो वो स्क्रीन के आगे जो लोग हैं खड़े, वो प्लीज वहां पे स्क्रीन के आगे मत खड़े रहेगा, क्योंकि वहां पे कई बार प्लेयर्स को वो देखना पड़ता है रिप्ले वगैरह, तो वो स्क्रीन के आगे कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये चीज बात आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक चीज एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे यहाँ पे। वैसे इससे पहले हमने जरूर आपको बताया था कि बारडोली कप का आयोजन किया गया है 7 जून 2026 को कुणाल भाई पटेल, रोशन भाई पटेल, इरफान पटेल और स्वप्नेश पटेल के द्वारा, जहां पे 12 टीमें हिस्सा लेने के लिए आ रही। ऑल इंडिया का ये टूर्नामेंट होगा। 31,000 एंट्री रखी गई है। 2 लाख चैंपियन टीम के लिए, 1 लाख रनर्स अप टीम के लिए। तारीख है 7 जून, रविवार, बारडोली कप। देखिए यहाँ पे ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम आप देख रहे हैं, सरदार पटेल स्टेडियम, एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनाया है। और इस मैदान के ऊपर देखा मैनेजर के तौर पे बात करें या फिर ग्राउंड कंसल्टेंट छोटू भाई, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। और साथ में देखा जाए तो पिच क्यूरेटर के तौर पे मयूर भाई राठौड़ और उनकी जो पूरी टीम आप बीच मैदान में भी देख रहे हैं, जहां पे वासु, किशन, जिग्नेश, अजय, ये पूरा ग्राउंड स्टाफ, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। तो सर आपकी पूरी टीम को यहाँ पे बिल्कुल सत सत नमन है, आपकी मेहनत को सत सत नमन है। एक बहुत अच्छा ग्राउंड आपने बना के दिया है, एक अच्छा रख रखाव आप देखें, एक अच्छा लैंडस्केप मेकिंग, एक बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रास कटिंग, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पिच को भी जो रखा गया है, और जो सफाई का जो ध्यान रखा गया है मैदान में, वो भी बहुत अच्छा है। जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी स्वच्छ भारत का जो सपना लेके चल रहे हैं, उसमें हम भी अपना योगदान कर रहे हैं। स्वच्छ बारडोली, स्वच्छ गुजरात, स्वच्छ भारत। तो चलिए प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी